स्थिति की अगर मैं बात करता हूँ, तो आज देखिए 6 से 2-2 आप जानते हैं रैंक को बहुत अच्छे से, और महज मुश्किल से महीने 2 महीने के अंदर में -3 कंप्लीट हो रहा है। तो ये मेरा छोटा-सा एक परिचय रहा है सर। इस सफ़र में मेरी पूरी टीम साथ रही है, आप सब साथ रहे हैं, मेरे पूरे बिज़नेस पार्टनर साथ रहे हैं, पूरी टीम, पूरी छत्तीसगढ़ की पूरी एंटायर टीम ने इतना हिम्मत दिया, इतनी ताकत दी कि आज फाइनेंशियल स्थिति से भी निकल कर, जहाँ मेरे पास में फील्ड वर्क करने के लिए पेट्रोल नहीं थे, आज भी वो पेट्रोल पंप मेरे गनियारी गाँव में है, और उस पेट्रोल पंप से मैं उधारी में पेट्रोल डला के फील्ड वर्क कर के मैंने इस बिज़नेस को स्टैंड किया। और -3 अपकमिंग -3 महज़ 2 से 3 महीने का एक बोल सकते हैं वेट एंड वॉच है, जिसमें माननीय व्यय के प्रधान सर, माननीय वैभव साठे सर ने भरपूर जोर दिया हुआ है मेरे ऊपर में कि सर ये हो जाएगा और हम करके दिखा देंगे। तो ये छोटी-सी जर्नी रही सर, और इस जर्नी में काफ़ी सारे मेरे साथ में मेरे लोग आए, जिनके साथ हम सब मिलकर आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। सिलसिला चलता गया कि साढ़े 7 साल की जर्नी में लगभग 3000 प्लस मशीन हम टच कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, और सभी जगहों पे काम बहुत तेजी से चल रहा है सर। तो सारे लीडर्स जो हैं का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये सफर मिला खान सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद खान सर, आपने समय दिया आज का, और ये छोटा-सा एक सेशन था मेरा, जो एक परिचय के रूप में था आप सभी के साथ में। आप सभी को बस इतना ही कहूँगा कि बस यार हिम्मत बनाए रखें, तो सब चीज़ होगा, और सब चीज़ मिल रहा है। कैंगन जैसा प्लेटफ़ॉर्म मैंने अपने एक्सपीरियंस में सन 2000 से मार्केटिंग फील्ड में हूँ, और सन 2000 से लेकर मैंने अपने आँखों के सामने कई सारी कंपनियाँ 1760 बोलते हैं ना, तो 1760 प्रकार की कंपनियों को आते जाते देखा है। लेकिन कैंगन के जैसा कोई प्लेटफ़ॉर्म मैंने नहीं देखा। ना ही हेल्थ पर्पज़, ना ही वेल्थ पर्पज़, और ना ही कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, मैंने आज तक कभी कोई कंपनी नहीं देखा। तो बहुत बेहतर चॉइस, बहुत बेहतर प्लेटफ़ॉर्म। और रही बात हेल्थ की, तो कैंगन का काम है वो अपना काम करता है। आपने अपने घर में मशीन लगाए हैं, आप पानी पी रहे हैं, इसका मतलब आप हेल्दी लाइफ़ को एन्जॉय करेंगे। ये तय है। तो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू खान सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार शेयरिंग, शानदार, जबरदस्त। हम तो जानते हैं आपको, जो लोग नए थे उनको आपका परिचय मिल गया कि अपकमिंग आप -3 हैं, और -3 के सफर में उतार चढ़ाव आता है। उतार हाँ, चढ़ाव का नाम ही जिंदगी है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। है ना। ईसीजी का मशीन भी अप डाउन चलता है, तभी जिंदगी चलती तभी है। अगर ज़िंदगी सीधा चलती हो है। गया तो फिर काम खत्म। सही है खान सर, कहिए, सही है, सही है। लेकिन बहुत अच्छा ठीक है, सफ़र नाम रहा सर। जिंदगी है दोस्तों। बहुत बिल्कुल शानदार सर, सफर। सर बहुत जल्द अपकमिंग -3 है। और वो रैंक जो -3 जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आप सब जानते हैं कि उसमें क्या होता है, कितने प्रकार के बिल्कुल। बोनस मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं। पैसा कोई जान नहीं सकता। कंपनी इतना पैसा देती है क्योंकि वो इतना बड़ा लीडर बन गया है। वो इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया है कि अपने पूरे टीम को साथ लेके चला, और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मुकाम में पहुंचा। इसलिए उसको कंपनी एक से एक बोनस देती है, एक से एक पैसा देती है। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, देखते थैंक हैं यू ऑल। दादा आए कि नहीं आए हैं, नहीं तो फिर मैं, एक और लीडर है हमारे जबरदस्त। बिल्कुल सर। नहीं, दादा नहीं आए हैं। महेंद्र सर, महेंद्र कुशवाहा सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। आप अनम्यूट करिए और बताइए कि हमारे न्यूज चैनल में क्या चल रहा है। आप हमारे मीडिया हेड है, मीडिया प्रभारी हैं वाव एकेडमी के। महेंद्र कुशवाहा सर। सर अनम्यूट जी करिए सर, नमस्कार। अपने आप को, महेंद्र कुशवाहा सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्योंकि सर आप मीडिया से संबंध रखते हैं और हमारे कैंगन से जुड़े हुए वाव एकेडमी बहुत बहुत अच्छे लीडर हैं। तो क्या न्यूज है सर, बताइए क्या आने वाली न्यूज है, और क्या अभी चल रही है न्यूज। कुछ बताएं हमारे लीडर लोगों को। सर अभी हमारे जो परिवार के लोग बैठे हैं। जी 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 जी। तो सर आज की न्यूज़ तो ये है कि भी पानी पे अब सरकार सख्त हो गई है, और नदियों को संरक्षण के लिए एक ड्राफ्ट बनाया उन्होंने हर जिले में। और उन्होंने कहा है कि भाई नदियों में पीने का पानी व्यवस्थित होना चाहिए। तो पानी पे बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि भारत सरकार भी अब जाग गई है। जो भागीरथपुरा कांड हुआ इंदौर में, जिसमें 35 से ज्यादा लोग पीने के पानी की वजह से मर गए, ये बहुत बड़ी बात है। हम डेमो देते हैं हमारे साथी पूरे देश में, और लोग आखिर में जब कीमत सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई पानी से होता क्या है।
क्या हो जाएगा पानी से? हम तो नर्मदा का पानी पी रहे हैं, हम तो गंगा का पी रहे हैं, हम तो शिवनाथ का पी रहे हैं और सालों से पी रहे हैं, मटके का पानी पी रहे हैं, हमारे बाप दादे पीते आए। पर वो लोगों को अभी भी ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई जो पीने का पानी है वो पूरा जीवन देता है हमें। तो बहुत अच्छी बात है सर। और लगातार आप देख रहे हैं कैंसर बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें तो अब नॉर्मलाइज हो गई। लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो जो दवाई खा रहे हैं, वो एक टेबलेट जो बीपी के लिए ले रहे हैं या शुगर के लिए ले रहे हैं या माइग्रेन के लिए ले रहे हैं, वो उनके ढेर सारे ऑर्गन्स को रोजाना खराब करती जा रही है। और ये ऑर्गन इतने खराब हो रहे हैं कि वो अनरिपेयरेबल होते जा रहे हैं। तो साथियों, हमें अपने काम को बिल्कुल गंभीरता के साथ करना है, लगातार करना है, रोज करना है और करते ही जाना है। धीरे 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 सबको समझ में आएगी। और जो जैसा वैभव सर बोलते हैं कि भाई वाव एकेडमी का लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य, तो हम निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू खान सर। दादा को फोन करे कुशवाहा सर, दादा को एक बार फोन लगाइए तो। फोन शायद वो अभी आए जी मैं नहीं ग्रुप लगा में रहा हूँ, दादा। मैं लगा सर रहा हूँ। प्रधान आ प्रधान गए सर आ भी गए आ आ चुके गए हैं। आ गए आज। आ दादा गए, भी क्या बात है, प्रधान सर भी है। प्रधान सर को लास्ट में सुनेंगे आज। वेलकम है। दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर गुड खान साहब मॉर्निंग दादा, रिकॉर्डिंग गुड क्लाउड पर मॉर्निंग। डाल दिया है ना? सुप्रभात। गुड मॉर्निंग दादा। जी दादा। वाह, बहुत बढ़िया। सभी उपस्थिति देखो, 400 लोग हैं। सो सभी को नमस्कार जोरदार वाला मेरा। और एक मिनट दादा, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर एक मिनट आपका स्वागत हो जाए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। जय चलिए श्री राम दोस्तों, दादा। दादा का स्वागत करिए। खान वेलकम सर दादा। को मुझे गुड मॉर्निंग दादा। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दादा। दादा को गुड मेरे मॉर्निंग चरणों में दादा। प्रणाम। नमस्कार दादा, गुड मॉर्निंग दादा। दादा प्रणाम दादा। दादा प्रणाम दादा। प्रणाम गुड मॉर्निंग खान साहब, गुड मॉर्निंग। प्रणाम प्रणाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग दादा दादा। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सभी एक ही जना बोल दे दादा को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दादा। वेरी गुड वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दादा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गुड दादा। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जय श्री राम दादा, जय श्री राम। जय श्री राम सभी को गुड मॉर्निंग। गुड और जय श्री मॉर्निंग, गुड राम। मॉर्निंग, जय गुड जगन्नाथ। मॉर्निंग। जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। तो गुड मॉर्निंग। प्रणाम सुप्रभात दादा, दादा। गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग प्रधान सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, चलिए हो गया। अब खिलते मुस्कुराते चिड़ियों की तरह चहकते हुए दादा का स्वागत हो गया। थैंक यू सभी दादा, वेलकम, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। और हम पिछले 16 जनवरी से यहाँ पर सब इकट्ठा हैं और हम बार बार बात कर रहे हैं कि कंपनी का फिलॉसफी क्या है। ठीक है, तो कंपनी का जो फिलॉसफी है वो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि ट्रू फिजिकल हेल्थ, ट्रू मेंटल हेल्थ और ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। तो हम लोग तीनों ही चीज़ों पर करीब करीब रोज बात कर रहे हैं। आयोनाइजेशन क्या होता है, बिजली कड़कती है तो क्या होता है, वो पानी जब खेतों में जाता है तो क्या होता है, पौधे कैसे हरे भरे हो जाते हैं, पत्तियां कैसे पानी पीती हैं, पत्तियां भी पानी के 2 टुकड़े करके पानी पीती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, ये बिजनेस को कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें, लोगों से कैसे बात करें, जो है सेल्स कैसे होता है, सेल्स पे भी वीडियो आ चुके हैं। करीब करीब हर प्रकार की बातें रोज 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 ही हो रही, क्योंकि तीनों पिलर हैं हमारे, ट्रू मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ। तो मुझे लगता है तीनों पे ही रोज छोटी छोटी बातें 20-20 मिनट की होना चाहिए। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आंसर सत्र जो हमारा निर्बाध रूप से चलता है, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस के हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो इसका मकसद क्या है इस जूम का? इतना सुबह मतलब समय पता ही नहीं चलता कैसे 10 बज जाता है, कैसे फिर घर पे मेरे लोग आना प्रारंभ करते हैं, फिर ये सिलसिला जो है 7-8-9 बजे तक चलता है। तो मैं कहने का मतलब है कि इतनी मेहनत क्यों की जा रही है, कि क्योंकि जो है, अगर इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग सूत्रों को समझे और समझ के साथ जो है मशीन को जो है बेचें। टेस्टिमोनियल्स हम देखते हैं, आते हैं, है ना, पाइल्स, लकवा, डायबिटीज, आपका वेरिकोज वेन्स, और ये जो मुख्य मुख्य बीमारियां, हेयर फॉल, है ना, आपका L4 L5 में गैप, और कैंसर तक,
इस पे भी अब सिलसिलेवार जो है, जैसे जैसे ये जूम सिस्टमेटिक होती चली जाएगी, बातें होंगी, जूम की रिकॉर्डिंग्स भी सारी की सारी जो है अवेलेबल हो रही हैं। जिन लोगों को रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है या किसी भी कारण से वो कहीं ना कहीं उन तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है, उनके लिए हमने हमारा मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले किया है। तो हमने जूम ग्रुप करके हम नया ग्रुप बना रहे हैं, और जूम ग्रुप में जो है जिन जिन को भी जो है ऐसा लगता है कि उनको कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, वो लोग डायरेक्ट जो है हेलो का मैसेज डाल के अपना नाम, वो किस प्रदेश से हैं और वाव में है नहीं है, दैट इज नॉट एन इशू, वो कहाँ है किधर है, वो इस नंबर पे हेलो का मैसेज डालेंगे तो जूम ग्रुप में उनको जोड़ दिया जाएगा। तो जो भी जानकारियां हैं, क्योंकि हमारे 4-5 ग्रुप है मेरे खुद के, उसमें तो रोज रिकॉर्डिंग और ये सारा कुछ जा ही रहा है। तो रिकॉर्डिंग्स को सुने, नोट्स बनाए, अपना करियर बनाए। आदमी 12वीं तक पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, इंजीनियरिंग करता है, कोई एमबीबीएस करता है, और उसके बाद उसको कहीं ना कहीं वो कुछ पैसे कमाने के लायक होता है। तो हम जो ये हनुमान छलांग लगा रहे हैं, है ना, इस जूम का उद्देश्य ये कि 1A 2A 3A 4A 5A जो लोग हैं, वो जो है उनको किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, कोई कष्ट ना हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, वाव के हों ना हो, देश भर के जो भी लोग जो कैंगन को अपना करियर बना के चल रहे हैं, उनको किसी प्रकार का जो है कोई कष्ट न हो, उनको इस मशीन को बेचने में आसानी हो। और भारत में 10 लाख मशीनें हो, चाहे वो किसी की भी हो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ आता है जूम में, वो कम से कम उसको 1 लाख रुपए महीने की आवक जो है वो मिलती रहे आसानी से, और वो टीम बना पाए, टीम बिल्डिंग हो पाए। तो अभी टीम बिल्डिंग पे भी बातें होंगी। तो एक 20-20 मिनट सभी लोग जो है अपनी बात रखेंगे। तो सेल्स पे भी बात होगी, सेल्स पे ऑलरेडी काफी बातें हो चुकी हैं। तो इसका जो ये प्रोडक्ट सिर्फ डेमो से नहीं बिकता है, बातचीत से भी ये प्रोडक्ट बिक जाता है। हम अशोक पटेल जी के माध्यम से देख चुके हैं, उन्होंने पानी शेयर किया, समझ के साथ, पानी के गुण उन्हें पता थे, वो उन्होंने बताया और वो फायदा हुआ, सामने वाले ने मशीन ले लिया। तो कहने का मतलब है कि सारा कुछ हो रहा है, और इसीलिए हम रोज कुछ 1-2 टेस्टिमोनी लेते हैं, और जो है बिजनेस टेस्टिमोनी भी हम लेते हैं। कल भी के लोगों के मैसेज आ रहे थे कि उनकी मशीनें बुक होना प्रारंभ हो गई हैं। मोहनलाल राठौर जी का मैसेज आया था, उनकी 3 मशीन फाइनल हो गई हैं। तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो बिजनेस टेस्टिमोनी, हेल्थ टेस्टिमोनी, ये टेस्टिमोनीज क्यों ऐसा है ना, एक भरोसा पैदा करने के लिए ये सब चीजें शेयर की जाती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो 52 साल से इस दुनिया में है। और वाव एकेडमी जो है, वाव फाउंडेशन जो है हमारा, ये पिछले 8 महीने से नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है बेचने की दुनिया में। मतलब अगर सबसे ज्यादा मशीन अगर किसी की बिक रही है, तो उनकी बिक रही है जो वाव के तौर तरीकों पे चल रहे हैं, है ना। और दूसरे लोग भी यहाँ आ रहे हैं, उनकी भी मशीनें बिक रही हैं, वो वाव वो है ही नहीं वाव में, मतलब वो मेरी डाउनलाइन नहीं है, उनकी भी मशीनें बिक रही हैं। उसकी तो हम काउंटिंग ही नहीं कर रहे हैं, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर रहे हैं कि उनकी जो मशीन, जैसे जय भगवान जी है, हमारी टीम में नहीं है, लेकिन जो है वो आज 4A बन चुके हैं, उनकी 3-4 मशीन हर महीने जा रही है। तो कहने का मतलब कि वो मशीन जा रही है, तो उनका जो भी अपलाइन होगा उसको उसका बेनिफिट मिल रहा होगा। तो ऐसा ये समाज सेवा भी चल रही है, मतलब ऐसा प्रकल्प जिसमें जो है सभी की आहुति डल रही है। अवधेश मौर्य जी आगे आए, इतने बड़े आईटी एक्सपर्ट हैं, वो फ्री में हमको वेबसाइट बना के पूरा दे रहे हैं। कौन किसी के लिए कुछ करता है ना। तो विभूति मिश्रा जी आगे आए, उन्होंने कुछ सुझाव दिए। ऐसे लोग नए नए सुझाव लेके आ रहे हैं। तो अभी सिस्टम बन रहा है, बहुत सारे फ्लायर अभी हम बनाने वाले हैं। जो वो फ्लायर जो है रोज आप आपके स्टेटस पे डाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एप्पल क्यों काला पड़ता है, बिजली कड़कती है तो क्या होता है, पत्तियां कैसे पानी बनाती हैं पीती हैं, ऐसी छोटी छोटी जानकारी। और वो फ्लायर्स वो बहुत सारे, वो भी सबके लिए रहेंगे कि भाई रोज एक नया फ्लायर अपने स्टेटस पे लगाइए आप। तो जब आप इस प्रकार से हम करेंगे, तब दुनिया में जागृति फैलेगी कि यार ये क्या है, ये कौन है 500-700 मुट्ठी भर लोग जो ये क्या कर रहे हैं, किस दुनिया में है। तो ये लोग जो है, हम लोग लोगों को स्वास्थ्य देने की दुनिया में है, मानसिक स्वास्थ्य देने की दुनिया में है, शारीरिक स्वास्थ्य देने की दुनिया में है। और अगर बिजनेस अच्छे से किया गया, तो आर्थिक स्वास्थ्य भी हम देने की दुनिया में लोगों को हैं। तो धीरे 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 इंसान बड़ा बनता है, मेहनत करता जाता है, वो समझ के साथ, है ना। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, लेकिन अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें, तो उन्होंने भी जो है बहुत न्यूनतम से ही प्रारंभ किया था। और न्यूनतम से प्रारंभ, क्योंकि भारत विचारधारा का देश है, विचारधारा पे काम करता है। चीन प्रैक्टिकल है, वो निर्माण करता है। अमेरिका जो है, वो वैज्ञानिक तरीके से जो है उस चीज को अप्लाई करता है। तो सबसे जो धारणा जिसकी बात हम करते हैं, विचार, तो वो सबसे ज्यादा अगर किसी ने दुनिया को दिए हैं तो भारत ने दिए हैं। और कैंगन में भी जो कुछ दिया है, वो भारत ने ही दिया है, वाव ने ही दिया है।
तो कहने का मतलब है वाव के लोग हैं, वाव के सदस्य हैं, और जो वाव के सदस्य नहीं है, जो इस जूम में आते हैं वो सभी वाव के सदस्य हैं। तो जूम ग्रुप हम जो है बना रहे हैं, उसमें आप जो है जिन जिन को ऐसा लगता है कि उनको शामिल होना चाहिए, उन जिनको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिल रही हैं, तो वो उस ग्रुप में सभी लोग उसमें आ सकते हैं, ताकि जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो। और इसी तरीके से अब एक टेस्टिमोनियम देखते हैं, कभी कैलाश सेंगर जी यहाँ पर हैं क्या? जरा देखते हैं कैलाश सेंगर अगर यहाँ पर हो तो। कैलाश सेंगर अभी यहाँ नहीं है, ठीक है। उनकी भी एक जबरदस्त टेस्टिमोनी है कैलाश सेंगर जी की। तो यहाँ पर अभी हम साथी हैं, करीब करीब 480 साथियां हो चुके हैं। तो कल हमारा जो बात हुआ था, हमने रामचरितमानस से ये भी जाना कि सही समय क्या है खाने का। हमने ये भी जाना कि 12 बजे तक शरीर में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। 12 बजे बाद जब हमने काम किया है, हमारी कुछ कोशिकाएं टूटी हैं, तो कुछ हल्का हम लेंगे, पत्तियां और फल, जो भी फल सस्ते हैं, सीजनल है, ओरिजिनल है, वो लेंगे। उसके बाद जो है दोपहर तक हम इसी प्रकार का भोजन करेंगे कच्चा। और जिसको अन्न लेना है, आदत है, वो थोड़ा सा अन्न लेगा। 4 से 5 बजे के बीच में थोड़ा हम हैवी लेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ थकान आ चुकी है, हम बहुत घूम चुके हैं, भटक चुके हैं, चढ़ाव चढ़ चुके हैं, लिफ्ट में जा चुके हैं, आ चुके हैं। तो जो है उस समय हम थोड़ा सा तेल, समोसा, कचौरी, जिस प्रकार से बात हुई एक एग्जाम्पल के लिए, है ना। उसके बाद जो है इवनिंग में जो है हम अनाज कम, सब्जियां ज्यादा, इस प्रकार का भोजन अगर लेते हैं, 12 से 8 का टाइम पीरियड रखते हैं। तो ये एक विचारधारा थी रामचरितमानस की, जो साइंटिफिक, जिस पे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स ने रिसर्च किया, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इस पैथी को अपनाया, वो निरोगी हुए। उसके बाद हमने जब 15 सालों में इसका अध्ययन किया, तो हमने इसमें से बहुत सारी चीजें निकाली कि किस चीज को खाने से क्या ठीक होता है ना। जैसे प्याज को खाने से दस्त बंद होते हैं, जैसे आपका पीली चीजों को खाने से किडनी रिपेयर होती है, गेहूं के ज्वारे, उसका रस पीने से जो है पूरा शरीर ही रिपेयर होता है, कैंसर तक रिपेयर होता है। फिर हमने 10-11 डाइट निकाली, जिसमें हमने बोला कि ट्यूमर है, जो बांझपन है, अग्नि जब मंद होती है, तब जो है आदमी को थायराइड हो जाता है, मोटापा हो रहा है, तो फलों पे आना चाहिए। 10-11 डाइट का हमने आविष्कार किया। तो ऐसे हमने रामचरितमानस आधारित भोजन शैली को सिंपलीफाई बनाते चले गए, बनाते चले गए। इमली पानी का हम लोगों ने इजाद किया, जिसमें 3-3 दिन में लोगों की शक्कर नॉर्मल होने लगी। ब्लैक कॉफी का हमने जो है लोगों को बताया कि ब्लैक कॉफी बिना दूध, बिना शक्कर, बिना गुड़ के अगर हम पीते हैं तो लीवर कैसे टोन होता है, अच्छा होता है। हमने भिंडी के बारे में लोगों को बताया कि भिंडी अगर कच्ची खाई जाए तो किस प्रकार से चेहरे पे ग्लो लाती है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें फिल्टर कर करके हम टारगेटेड बताते चले गए। और जब ये हम बताते चले गए, तो दुनिया जो है वो स्वस्थ होती चली गई। तो ग्रीन जूस, रेड जूस, 3-7-11, और न जाने क्या 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 हमने इसी में से बार बार हम निकालते चले गए। तो जब हम ये सब चीजें निकालते चले गए, इसके टुकड़े 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 करते चले गए, तो अभी तो माइक्रो ग्रीन्स पे हमने बात ही नहीं की है। माइक्रो ग्रीन्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जो है, ये अभी हमारा पेंडिंग है। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं बात, और चीजों पे अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं, मेहनत करते हैं, तो रामचरितमानस आधारित भोजन शैली और ज्यादा फायदेमंद होती चली जाती है। और जब हम स्वस्थ होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बाजार में रहते हैं, और जब हम ज्यादा से ज्यादा बाजार में रहते हैं, श्रम करते हैं, तब उसका परिणाम आता है, धन आता है ना। धन हमेशा परिणाम है दोस्तों, धन कोई लक्ष्य नहीं है। धन जो है, इट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, इट इज द रिजल्ट। तो जब अच्छे से हम काम करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि हमें धन की प्राप्ति होती है। और अगर हमें ये ज्ञान हम जब फैलाते हैं, तो हमें नाम की प्राप्ति होती है, ख्याति की प्राप्ति होती है। तो जब हम समझ देंगे, लोगों को समझदार समझदार बनाएंगे, समझ विकसित करेंगे, तो जो है ख्याति की प्राप्ति होती है। तो नेम फेम सब कुछ हमको मिल सकता है। और कोई सा भी उत्पाद है, उसका प्रमोशन करना, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 कोई क्यों खाएगा, है ना। तो अब ऐसे टारगेटेड हमारे लेक्चर्स भी होंगे, ओमेगा 3 के क्या जरूरत है, एलोवेरा, एलोवेरा से क्या होगा आपकी लाइफ में, या हनी, हनी कितना इंपॉर्टेंट, हनी को खाने से क्या होगा, है ना। फिर मोनोडाइट की भी बात करेंगे, कि जैसे मोनोडाइट जो रामचरितमानस में दी गई है, मोनोडाइट का क्या मतलब है, मोनोडाइट क्या होती है, मोनोडाइट का अर्थ क्या है, मोनोडाइट कितने दिन की जा सकती है, चारों बीजों का क्या वैल्यू है। तो ये सारी चीजें अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई है दोस्तों। तो अभी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक, हजारों कंटेंट अभी तो पेंडिंग। मतलब बोलने जाएंगे तो ओमेगा 3 पे ही हम 4 दिन बात करेंगे, बोलने जाएंगे तो टमाटर पे ही 4 दिन बात करेंगे, भिंडी पे ही 4 दिन बात करेंगे। तो इतना
सारा सही ज्ञान, सही समझ जब बाजार में जाएगी तो ये एक्चुअली क्या है, सेल्स लेके आएगी, और सेल्स आएगी तो परिणाम के तहत आपके पास धन आएगा, समृद्धि आएगी। धन आना अलग बात है, रिचनेस है ना, वेलनेस, आपका वेल्थ क्रिएशन की दुनिया में हम लोग हैं। वेल्थ क्रिएशन मतलब आप समाज के लिए भी कुछ कर पाए, तो वेल्दी आदमी ही समाज के लिए कोई कर पाता है, जो भी कर पाता है। राजा जब आप बन जाएंगे तभी आप जो है समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे, है ना। पहले मैं सोफे पे बैठ के जूम मीटिंग लेता था, अब मैं पद्मासन में बैठ के मीटिंग लेता हूँ। कल 2.5 घंटे मीटिंग चला, मैं 2.5 घंटे पद्मासन में ही बैठा रहा, है ना। 7:30 से लेके 9:55 तक मैं पद्मासन में ही था। तो मैं मेरा लाभ करते जा रहा हूँ। आप लोग जितना लंबा मीटिंग को खींचेंगे उतना मेरा स्वास्थ्य जो है वो सुधरता चला जाएगा। तो है ना, आप 11 बजे तक बैठेंगे हम लोग, तो 11 बजे तक मैं पद्मासन में ही रहूंगा। सो जो है 2 मिनट कुछ चैट वैट कुछ 11, 12, 13 आई हैं, फिर हम उस वीडियो को चलाते हैं जिससे हमारा ये सत्र जो है कंप्लीट हो जाए। तो हम कभी कुछ थोड़ा सा कड़वाड़ा बोल देते तो हमको माफ कर दिया करो यार। हम भी कई बार क्या होता है कि हमारा भी, अब हमारा मर्म कौन करेगा ना यार, बात वो है। अब आपका मर्म तो हम मिलते हैं तो कर देते हैं, हमारा मर्म करने वाला भी कोई नहीं है, तो इसलिए हम भी कई बार क्या, हमारा भी संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो जो है कई बार हम थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आपको लगता होगा यार दादा भी सटक गया है। सटक तो जाते हैं हम कई बार। तो अब जो है दादा कभी कभी कड़वा दवाई भी काम करता है, तो आपका कड़वा बोलना भी अमृत लगता है। अमृत कड़वा वाणी तो एक्चुअली क्या शरीर होता है, है। कड़वा 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 एक्चुअली बॉडी को एल्कलाइन करता है ना, तो वो कड़वे बोल से भी लोग एल्कलाइन हो जाते हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल दादा। हम एक हमारा जो बचा है तप सेवा सुमिरन का, द फैक्ट्स अबाउट तप सेवा सुमिरन, वो लेते हैं। तो आप नाराज मत हुआ करो यार, हम कभी कभी होते हैं, चलेगा, हमको छूट दे दिया करो। आपको छूट नहीं है नाराज होने की, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। एक टॉपिक लेते हैं, फिर प्रधान जी भी हैं, सभी लोग हैं इधर, तो हम जो है फिर चैट वैट भी लेंगे, सारी चीजें लेंगे, सारा चीज चलता रहेगा। कल परसों कुछ बाहर के लोग भी शायद हमने इनवाइट किया है, देखो आ जाएं, -3 एंड अबाउट। तो वो लोग भी आपको उनकी जर्नी के बारे में बताएंगे। कल का भी सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बात चल रही है, राजन मांजरेकर सर भी इस फोरम पे आने वाले हैं बहुत जल्द। वो भी कहीं बाहर हैं, थके हुए हैं, वो भी कंटिन्यूअस यात्राएं करते हैं। तो अगर वो बॉम्बे में होंगे तो वो भी जूम में आगे 20 मिनट आप लोगों को एड्रेस करेंगे। तो बने रहिए, बने रहेंगे तो जो है टिके रहेंगे, एक ही मंत्र है, तो काम बनता चला जाएगा और बात बन जाएगी। सो बने धन्यवाद। रहेंगे तो बन जाएंगे दादा। सभी लोग यहाँ बन जाएंगे, कोई बारे में कोई डाउट ही नहीं है। सो हमारा ये हेल्थ का टॉपिक है, जबरदस्त तरीके से मुझे फोन पे मैसेज आ रहे हैं कि मजा आ रहा है लोगों को, नई नई चीजें जब लोग जान रहे हैं। सो भवानि शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न यह है कि आप ही के अनुसार रामचरितमानस से असाध्य रोगों का इलाज संभव है, वो कैसे? रामचरितमानस का ये मानना है कि शरीर में रोग का कारण मल का संचित होना है। जी। मेडिकल साइंस कहती है कि रोग का कारण जर्म्स हैं। जर्म्स आर दी काज ऑफ डिजीजेस। तो जर्म्स खोज रहे हैं, उनको मारने के लिए दवाएं ढूंढ रहे हैं। लेकिन मानस का यह मानना है कि रोग का कारण मल का संचित हो जाना है। और वैसे भी जहां पर कूड़ा है वहां पर कीड़ा है। आप किसी भी कीड़े को अगर निकाल लें, कहीं उसके भोजन से अलग कर दें, कोई कीड़ा अगर नाली में भी पड़ा है उसको निकाल के डिस्टिल वाटर में रख दें, तो क्या वो सरवाइव करेगा? सर्टेनली नॉट। तो ऐसे ही जो जर्म्स हैं, उनका जो फूड है वो हमारी शरीर में संचित
वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। अगर इम्प्योरिटीज नहीं होगी, बॉडी प्यूरिफाइड होने लग जाए, तो जर्म्स अगर आ भी जाएंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे। और जर्म्स तो ऐसे हैं जो कहीं बाहर से आने की बात नहीं है, वो वहीं पैदा हो जाते हैं। जहां पर इम्प्योरिटीज होंगी वहां पर जर्म्स पैदा हो जाएंगे। या आप डेली रूटीन में देख लें अपने घरों में, आप देखते हैं कि चावल के कंटेनर में कोई कीड़ा पैदा हो जाता है कि चावल पुराना हो गया। वो कीड़ा कहीं बाहर से आया है क्या? आप गेहूं के कंटेनर में देखें, अगर पुराना हो गया है तो उसमें कोई कीड़ा आ जाएगा, घुन आ जाएगा। अगर आटा पुराना हो गया रखा हुआ है तो कोई कीड़ा वहां पैदा हो जाएगा। तो कोई बाहर से आया नहीं कीड़ा, वो वहीं पैदा होते हैं। ये समझते हैं कि बाहर से आता है इन्फेक्शन से। हम लोग अच्छी तरीके से इस बात को समझ रहे हैं कि कीड़े बाहर से आने की पॉइंट नहीं है। दे आर बॉर्न बाय द नेचर वेयर देयर आर इम्प्योरिटीज। जहां उसका फूड होगा, जहां मल होगा, वहां कीड़े स्वतः पैदा हो जाते हैं। अगर शरीर में मल का संचय नहीं होगा तो वह कीड़े नहीं होंगे। अगर आ भी जाएंगे तो सर्वाइव नहीं करेंगे, क्योंकि उनका फूड हमारा मल है, हमारी इम्प्योरिटीज, हमारा वेस्टेज, हमारा एक्सक्रीटा है। तप सेवा सुमरण की जो मानस योग साधना है, तो उसमें मल को निष्कासन की टेक्निक है जिसका नाम तप है जी। अगर प्रॉपर तप चला, तपस्या भी कहा गया, जो डाइटरी सिस्टम से जुड़ी हुई बात है। यदि खाने में हमने आकाश तत्व का समावेश करा दिया, अर्थात नो ब्रेकफास्ट पे बॉडी को डाल दिया। एक डॉक्टर एडवर्ड हुकर डिवे एमडी, न्यूयॉर्क यूएसए के डॉक्टर, उन्होंने लाखों लोगों को केवल नो ब्रेकफास्ट से ठीक कर दिया। उनकी किताब बड़ी मशहूर हुई, नो ब्रेकफास्ट प्लान, और उन डॉक्टर का नाम पड़ गया नो ब्रेकफास्ट डॉक्टर। मुझे याद आ रहा है एर्नॉल्ड एरहेट, जर्मनी के, जिन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किए और ये सिद्ध किया कि फूड से एनर्जी का संबंध नहीं था और ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंजूरियस डाइट ऑफ द डे। तो असाध्य रोग जहां आपने सुबह से धीरे धीरे बॉडी को नो ब्रेकफास्ट पर डाला और दोपहर में कुछ राइटिंग दे दी जी। और अनाज कुछ बॉडी में कम कर दिया, अर्थात जो कंजेस्टिव आइटम है, अनाज मीन्स कंजेस्टिव, जो चिपक जाता है। जैसे मैदे की प्रिपरेशन है, उसकी क्लीजिंग और डिफिकल्ट है कोलन से जी। तो वो आइटम्स जो कंजेस्टिव हैं उनको यदि आप इनफ्लो कम कर दें, और जो क्लींजिंग्स हैं जैसे लीव्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं, यदि ये बढ़ा दिए जाएं, जैसे वेजिटेबल सूप हैं, जैसे फ्रूट जूसेस हैं, ये बढ़ा दिए जाएं, तो ना तो कूड़ा रहेगा शरीर में, और फिर कूड़े से जो पैदा होने वाले कीटाणु हैं वो भी यदि हैं भी, अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है और डॉक्टर्स कहते हैं कि टीबी का कारण पर्टिकुलर जर्म्स है, तो टीबी ठीक हो जाएगी, अर्थात उसके जो मल है वो निकल जाएगा। तो उसके जो कीड़े अगर हैं भी बॉडी में तो सर्वाइव नहीं करेंगे। हमारे कितने केसेस इनकी टीबी चलेगी, ऐसे एक्यूट दमा के केसेस जिनको डॉक्टर्स कहते हैं इनक्रेबल है, हमारे तो हार्डली फ्यू मंथ्स में चले गए। ऐसे ऐसे सुसाइडल केसेस, पैरालिसिस जिसको कहते हैं नहीं ठीक हो पाती पैरालिसिस, और ये सब ठीक हुए बगैर मेडिसिन के। पैरालिसिस भी हमारे तो रिकॉर्ड है, 16 दिन में पैरालिसिस, भयंकर पैरालिसिस का केस 16 दिन में गया। ऐसे ही डायबिटीज है जिसको ये कहते हैं लाइलाज है जी। डायबिटीज हमारे 2 महीने में जा रही, और मैं ये नहीं कहता कि आप भविष्य में जाएगी, आपको शायद प्रोमिसेस देखें आप, हम तो कह रहे हैं जा चुकी है। The persons who have been following these principles of Shri Ramcharitmanas, they have been cured of diabetes. जो लोग इन सिद्धांतों पर चल रहे हैं, तप सेवा और सुमिरन, श्री रामचरितमानस के सिद्धांत, ये किसी धर्म और संप्रदाय की बात नहीं है, ये तो जो इसको फॉलो करेगा। तप में खाने का सिस्टम, इससे धर्म से क्या मतलब? सेवा में कुछ निकालने का सिस्टम, इससे धर्म से क्या मतलब? सुमिरन में आप बंद करके बैठना है, मालिक को याद करना, इससे धर्म से क्या मतलब जी। तो जो भी इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेगा अपने जीवन में, उसके असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो गए हैं, हो जाएंगे, ये तो भविष्य की बात है। हमारे तो हजारों लोग हो गए। सो मेडिकल कॉलेज ने तो 3 डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हमारे 309 लोगों पर की, और ये पाया कि कमाले ये सब रोग जा रहे हैं। तो इसलिए असाध्य रोगों का छुटकारा तप सेवा सुमिरन से बड़ा सिंपल तरीके से चला जाता है। जैसे आपने अभी बताया गुरुजी कि आपके सिद्धांतों का अनुसरण करने से असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, तो क्या भविष्य में अगर वो आपके सिद्धांतों का अनुसरण ना करें तो क्या फिर वो रोग फिर से उत्पन्न होंगे? देखिए, सिद्धांत तो यह है कि क्लींजिंग होनी है फ्रॉम इनसाइड आउट। अगर अंदर इंप्योरिटीज रह गई
तो कोई ना कोई बीमारी आएगी आएगी, चाहे जम्स पैदा हो तब बीमारी आए, और चाहे वैसे जब कंजेस्ट कर गया तो बीमारी आनी आनी। तो अगर वो इन सिद्धांतों पर चलेगा तो बीमारी का प्रश्न क्या होता है? इसी इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जो तप सेवा सुमरण के सिद्धांत है, ये कोई उपचार नहीं है जो कुछ दिन दवा खा ली उसके बाद फिर ठीक हो गया, फिर उसके बाद दवा ले आया तो फिर, ये नहीं है। दिस इज द स्टाइल ऑफ लिविंग जी। ये तो जीवन की शैली है, जीने की शैली है। इट इज अ साइंस ऑफ लिविंग। तो जब ये एक शैली है, एक स्टाइल है, तो वो तो रोजमर्रा में जीवन बन जाएगा। जैसे मैं अपने विषय में बताऊं, मैंने 28 साल हो गया नाश्ते नहीं लिया। पहले हैवी ब्रेकफास्ट ईटर था, और अब हालत ये कि 28 साल से 12 बजे तक हवा पे रहता हूं। ये आकाश तत्व है। दोपहर में लेता हूं फ्रूट सैलेड्स एंड फ्रूट्स रॉ अनकुक्ड, और रात को सब्जी ज्यादा अनाज कम, और करीब लगभग महीने में 10 दिन तो अनाज लेते ही नहीं जी। तो हमारा वे ऑफ लाइफ बन गया। अब हमसे कोई कहे साहब फिर से खाने लग जाए, तो क्यों खाने लग जाए? वाई? अगर किसी के कंपल्शन में खाएंगे और ऐसा खाना खा लिया जो शरीर से मल नहीं निकल पाया, तो हम बीमार तो होंगे ही होंगे। तो जो हम डाइटरी सिस्टम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें कोई ये भी नहीं है कि कोई चीज खाने को ना आदमी को मिले। यू कैन ईट वॉट एवर यू विश, बस ये कि सुबह से दोपहर तक नहीं लेना। दोपहर में अगर हमारा ये स्टाइल चल गया सैलेड्स एंड फ्रूट्स, रात को सब्जी ज्यादा अनाज कम, और शाम को आप खा लीजिए पकौड़े खाना है, समोसे खाना है, आलू की टिक्की खानी है, तो खाइए, दही बड़ा खाना है। दिस ऑल कैन बी टेकन इन द इवनिंग अराउंड 5 PM। तो ये जो असाध्य रोग ठीक हुए हैं, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे दमा हो, चाहे वो एनी टाइप ऑफ दी ट्यूबरक्लोसिस हो, जो भी ऐसे केसेस ठीक हो रहे हैं, वो उनकी स्टाइल बन गई है, जीवन शैली बन गई है। कोई इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप बगैर खाए आपको रहना है। खाइए ना, रात को एक टाइम खाना खा लीजिए, टेस्टी चीज शाम को 5 बजे खा लीजिए। क्या एक टाइम में कह रहा हूं दिन में कच्चा हो जाए फल और पत्ती, इसमें किसको प्रॉब्लम है? अननेसेसरली आदमी पागल हुआ चला जा रहा है कि खाने के पीछे, और खा लो और खा लो, और घर की पत्नियां वो पीछे पड़ी रहती, एक पराठा बच गया कुत्ते को दिया जाएगा, तुम ही खा लो। They are the real killers and they are ignorant. They do not know what this food is doing. और फिर मेडिकल साइंस बैठी है जो ये कह चला रही फूड सिनर्जी। तो अगर रोगी ठीक हुआ इस साधना से, और फिर से उसने गड़बड़ कर दिया, तो फिर से मल का संचित होना शुरू हो जाएगा, तो फिर से बीमारी आने लग जाएगी। जी गुरुजी, कार्यक्रम का एक क्रम इसी तरह से जारी रहेगा, मगर इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लॉग ऑन करें www.tap-seva-sumiran.com। तो दर्शकों, मानस योग साधना कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गुरुजी, जहां एक तरफ लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, हर तरह का रोग उनका ठीक हो रहा है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दवाइयों का स्वास्थ्य से कोई संबंध नहीं है, तो लोग इस पर कैसे विश्वास करेंगे? देखिए, हर तरीके का रोग ठीक हो रहा है, ये तो वाक्य ठीक नहीं है। ये तो खुद ही कह रहे हैं तमाम बीमारियां असाध्य हैं, और एक ईमानदार डॉक्टर जानता है कि मेडिकल साइंस में 30% से अधिक रोगों का इलाज नहीं है, और इसके ऊपर खूब लिटरेचर है। ओपन आई जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने वाकई स्वीकार किया इस सत्य को। लेकिन फिर भी जो फायदा दिखाई दे रहा है दवाओं से, वो फायदे को मैं डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो इलाज नहीं है। मेडिसिन आर पैलेटिव नॉट क्यूरेटिव। वो सिम्टम्स को सप्रेस कर रही हैं। जैसे आपको सर दर्द हुआ और सर दर्द की आपने कोई मेडिसिन ली, तो आप क्या समझती सर दर्द का कारण चला गया है? सर दर्द का कारण नहीं गया है, सर दर्द का सेंसेशन चला गया है जी। जैसे आपको फीवर हुआ और आपने मेडिसिन ली, तो जो फीवर है वो नहीं चला गया, फीवर का कारण नहीं चला गया, फीवर का सिम्टम चला गया जी। और जो मेडिसिन है वो तो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, वो तो ब्लड के थ्रू किडनी में भी गई, हार्ट में भी गई, लंग्स में भी गई। इट हैज गॉन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अगर वो मेडिसिन कोई अच्छी चीज तो है नहीं, बॉडी के लिए तो फॉरेन मटेरियल है, तो वो तो और बॉडी में नुकसान करेगी। हाँ, एक बात हो रही है कि उस पर्टिकुलर सिम्टम को, जिस चीज के लिए वो मेडिसिन इजाद की गई है, उस सिम्टम्स को सप्रेस करने में सहयोग दे रही है। इसलिए इस सेंस में हम कह सकते हैं कि फायदा है वो ये कि सिम्टम्स को सप्रेस कर रही है। आपको एग्जाम देने जाना है, आपको कोई इंटरव्यू देने जाना है, सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहे हैं, आपने पेन किलर ले लिया, यू गो टू दैट वर्क। तो इस सेंस में आपको फायदा हो गया। लेकिन क्या इलाज हो गया है? क्या
दवाओं से जब मैं कहता हूं स्वास्थ्य का संबंध नहीं है, स्वास्थ्य का संबंध दवाओं से नहीं है, तो उस सेंस में कह रहा हूं कि परमानेंट स्वास्थ्य कभी भी दवाओं से नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि वो स्टेट आ जाए जो कभी बीमार पड़े ही नहीं, तब तो वो बीमारी के कारण कंजेशन को देखना होगा। कंजेस्ट हो गए, आप बीमार पड़ गए, तो चाहे कोई भी पैथी से मेडिसिन लें, जिस भी पैथी की आप मेडिसिन लें, ये मैं नहीं कहता किस पैथी की आप मेडिसिन ले रहे हैं, जिस भी पैथी का आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द पैथीज, कुछ पैथीज को छोड़कर मोस्ट ऑफ द पैथीज वो सिम्टम्स को सप्रेस करने में लगे हुए हैं, और आप समझते इलाज हो गया। अच्छा, जो दवा गई वो कुछ टाइम के बाद नई बीमारी लेकर खड़ी हो जाएगी जी। इसीलिए सिम्टम्स इनके बदलते जाते हैं, और हर छोटी बीमारी आगे चल के बढ़ती चली जाती, मल्टीप्लाई होती चली जाती। क्यों नहीं हम कंजेशन के ऊपर जोर लगा दें? आपको बड़े बड़े अस्पतालों में जहां पर नोट गिनने की मशीन लगा दी गई है, इतना वसूल कर रहे हैं, तो वहां कौन जा रहे हैं? वो सब ओवर ईटर्स जा रहे हैं, अंडर ईटर्स कोई अस्पतालों में नहीं जा रहा है। ओवर ईटर्स जा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, खूब बीमार पड़ रहे हैं, और डॉक्टर भी कमाल है, वो कहता है खाते रहना और हमारी दवा खाते रहना। क्योंकि प्रॉब्ली अगर आप खाना ज्यादा नहीं खाएंगे तो फिर डॉक्टर का खाना कैसे चलेगा जी। एक डॉक्टर डीशन ने लिखा है 1/3 ऑफ द फूड विच यू ईट इज फॉर योर सर्वाइवल। जो तुम खाना खाते हो उसका 1/3 तुम्हारे जिंदा रहने के लिए काफी है, एंड 2/3 विच यू ईट इज फॉर योर डॉक्टर सर्वाइवल। 2/3 से तुम्हारे डॉक्टर जिंदा रहते हैं। अगर तुम 2/3 खाना बंद कर दो, खाने की मात्रा कम कर दो, तो तुम्हारी बीमारी चली जाएगी, तो डॉक्टरों की इनकम बंद हो जाएगी। और जो ऑनेस्ट डॉक्टर्स हैं वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि दे देमसेल्व्स आर सिक, उनके घर में तो मेडिसिन फ्री आ रही, तो क्या आप समझते हैं डॉक्टर्स बीमार नहीं पड़ रहे? डॉक्टर्स उतने ही रोगी हुए जितना उसका रोगी रोगी। इस बात को अच्छी तरीके से समझ लेना होगा कि बीमारी का कारण मल का संचित हो जाना है, क्योंकि फूड से एनर्जी नहीं है, इसलिए खाने की मात्रा को कम कर दें। केवल बिल्डिंग मटेरियल है, इसलिए खाने की मात्रा को बहुत कम चाहिए है। एनर्जी स्लीप में आ रही है, इसलिए अगर इस सिस्टम पर आप चलेंगे तो देखेंगे कि परमानेंटली क्योर होंगे। और मेडिसिन से टेम्परेरी सिम्टम्स का सप्रेशन है, लगता है इलाज हो गया, इलाज तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इम्प्योरिटी भी पड़ी हुई है और मेडिसिन वहां पहुंचकर और खतरनाक इफेक्ट कर रही है। इसीलिए ये साइड इफेक्ट्स कह रहे हैं, इस बीमारी का ये दवा का साइड इफेक्ट है। बट आई से कि अगर इमरजेंसी है तो दवा ले लो। मैं इतना दवा का विरोधी नहीं हूं, मैं कह रहा हूं इमरजेंसी है, आपके पेन हो रहा है, आपको कुछ अर्जेंट काम करना है, तो आप मेडिसिन ले लें, सिम्टम्स को सप्रेस कर लें। लेकिन ये समझ लें कि हमको शरीर को शुद्ध करना ही होगा। फिर मेडिकल साइंस में आपका सर्जिकल पार्ट पड़ा हुआ है, दैट इज द सुपर। कौन सा अंग कैसे ऑपरेट हो जाता है, कैसे जोड़ देते हैं, एंड वी ऑल शुड ऑनर द मेडिकल साइंस इन रिस्पेक्ट द सर्जिकल पार्ट ऑफ दैट, एंड पर्टिकुलरली मेडिसिनल सप्रेसिव इफेक्ट ऑन बॉडी। उसके लिए हम लोग उनके एहसानमंद हैं कि कम से कम दवा देके सप्रेस तो करा ही देते हैं ना सिम्टम्स को, टेम्परेरी तो फायदा करा ही देते हैं। गुरुजी, तप, सेवा, सुमिरन साधना में योग, व्यायाम, प्राणायाम, इन सब का क्या महत्व है? देखिए, तप, सेवा, सुमिरन तो श्री रामचरितमानस से डिराइव्ड है, और लगभग सभी ग्रंथों में इसको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रोपाउंड किया गया है। जैसे कुरान शरीफ में रोज़ा, ज़कात, नमाज का कॉन्सेप्ट आया, तो बाइबल में फास्टिंग, चैरिटी, प्रेयर आई, तो सिखिज्म में तप, जसबंद, सिमरन आया। तो ये 3 है बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट के लिए जी। जहां तक योगासन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, व्यायाम आदि का संबंध है, ये सब बड़ी अच्छी चीजें हैं। लेकिन तप, सेवा, सुमिरन जिस बात के लिए स्टैंड करती है, वहां पर इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तप, सेवा, सुमिरन एक डिवाइन प्रोसेस है। इसको हम लोग ईश्वरीय चिकित्सा भी कहते हैं जी। इसमें आत्मा के मैनिफेस्टेशन की बात। देखिए, नेचुरोपैथी को री लें आप, तो वहां पर आत्मा के स्वरूप के मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है जी। वहां 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर वो इलाज करने के लिए डील कर रहे हैं। यदि आप प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम शरीर के स्तर पर काम कर रहा है, प्राणों का आयाम है। लेकिन जो तप, सेवा, सुमिरन है वो शरीर, मन, बुद्धि तीनों पर आत्मा के स्वरूप का प्रागट्य है। यदि आप मॉर्निंग वॉक लें तो एक फिजिकल एक्सरसाइज हो गई।
यदि आप योगासन और व्यायाम लें, ये भी एक फिजिकल एक्सरसाइज हो गई जी। मेन पॉइंट तप सेवा सिमरन में ये है कि आप बॉडी में डाल क्या रहे हैं, पर्टिकुलरली दी तप पार्ट ऑफ दैट तप सेवा सिमरन। जो हमारी मानस योग साधना है उसका जो तप पार्ट है वो इंपॉर्टेंट इस रेफरेंस में है कि फूड का रोल क्या है। नंबर 1, ये जो फूड अंदर जाकर कर क्या रहा है। अगर प्राणायाम करने वाला या मॉर्निंग वॉक करने वाला या योगासन करने वाले के दिमाग में बैठा है कि भोजन से शक्ति आती है, तो प्राणायाम के बाद ओवर ईट करेगा, तो मॉर्निंग वॉक के बाद वो ओवर ईट करेगा, तो व्यायाम के बाद वो ओवर ईट करेगा जी। और चूंकि तप सेवा सिमरन में जो तप पार्ट है वो शरीर में भोजन के महत्व को गिरा देना है, वो केवल बिल्डिंग मटेरियल है, 25 वर्ष के बाद केवल रिपेयर मेंटेनेंस है, इसलिए उसमें एनर्जी के लिए फूड तो चाहिए ही नहीं, तो ओवर ईटिंग हो ही नहीं सकती जी। खाने की मात्रा कैन बी रिड्यूस टू एनी एक्सटेंट। इसलिए तप सेवा सिमरन में प्राणायाम, योगासन, मॉर्निंग वॉक या अन्य व्यायाम कोई हमको नहीं चाहिए, तप सेवा सिमरन हमको नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो ऐड हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नॉट बैड, दे विल ऐड द प्रोग्रेस। उनसे इस रेफरेंस में फायदा है, लेकिन तप सेवा सिमरन अपने आप में कैपेबल है, इसमें न प्राणायाम, न योगासन, न व्यायाम और न मॉर्निंग वॉक, ये इंडिपेंडेंट साधना है और आपको ठीक करा सकती है शरीर से, मन से और बुद्धि से। जी गुरुजी, हम इस विषय पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। Sermons of Pujya Shri Akhilesh Ji Maharaj are also available in DVDs. You may order now on 0121 2439 and 2439 मानस योग साधना कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। गुरुजी, आजकल फिटनेस को लेकर सभी बहुत ही जागरूक हो गए हैं। बाजार में ऐसी ऐसी दवाइयां भी आ रही हैं जिनसे लोग स्लिम ट्रिम हो रहे हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। तो क्या तप सेवा सुमिरन प्रणाली से किसी भी व्यक्ति को स्लिम ट्रिम मैजिक फिगर मिल सकती है? यस, मानस योग साधना में ओवरवेट तो उसका वेट रिड्यूस कर जाएगा, नॉर्मलाइज वेट हो जाएगा, और जो अंडरवेट है उसका वेट बढ़ भी जाएगा। अच्छा। और इसमें कोई डाइटिंग की आवश्यकता नहीं है, ना कोई मेडिसिन चाहिए और ना डाइटिंग करने की जरूरत है। केवल दिमाग को बदलना है जी। कि भोजन से शक्ति नहीं आती, स्लीप में बॉडी चार्ज होती है। अगर ये बात उतर जाए जीवन में तो एनर्जी के लिए फूड नहीं लेगा। अच्छा। और तब वो सुबह खाएगा ही नहीं, क्योंकि जो मॉर्निंग में खाया जा रहा है, सो टू से ब्रेकफास्ट और मील, वो इसलिए खाना खाया जा रहा है कि सोता है दोपहर तक ताकत आएगी जी। अगर ये बात क्लियर हो जाए कि स्लीप में चार्जिंग है, फूड से बिल्डिंग है, तो 25 वर्ष के बाद तो वैसे ही बिल्डिंग नहीं होनी, केवल रिपेयर मेंटेनेंस है बॉडी की। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि किस तरह से रामचरितमानस के सिद्धांतों द्वारा हम पूर्णतया स्वस्थ रह सकते हैं। अब हमें दीजिए विदा, आपसे अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये था हमारा तीसरा एपिसोड। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं, लेकिन जो 3 एपिसोड जो मेन थे, 12, 12:30, 1 बजे तक मत खाइए, ब्रेकफास्ट मत करिए, अन्न को कम करिए, 4 से 5 बजे का समय हैवी खाने का समय है, सलाद पत्तियों फल से चालू करिए, क्वांटिटी कितनी भी कम कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं होती क्वांटिटी आप बढ़ा के रखिए। और जो है इससे हमने जो सूक्ष्म डाइट निकाली, वो तो उसकी तो बात ही फिर अलग है, वो तो न जाने कितना कमाल उन्होंने कर दिया है। पाइल्स में इतने अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं कि मतलब क्या बताएं। 1 महीने में पाइल्स फिस्टुला फिशर जा रहा है, 40 दिन में लोग ठीक हो रहे हैं, 15 दिन में ब्लॉकेज जा रहे हैं, 16 दिन में लकवा जा रहा है, गुरुजी ने खुद बोला। तो मल का संचय होना है ना, 11.5 pH का यहाँ फिर टेक्नोलॉजी की बात आती है। अगर आपकी बड़ी आंत में बहुत ज्यादा कचरा है, सीमेंट जैसा कचरा जमा है, तो साधारण पानी का एनीमा लेना या फिर 11.5 pH का एनीमा लेना, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। 1 लाख गुना ताकतवर पानी है 11.5 pH कंपेयर टू जो पानी हम लोग यूज करते हैं आरओ का, मटके का, हंडे का, बोरिंग का, उस पानी से 1 लाख गुना ताकतवर है 11.5 pH का पानी। तो टेक्नोलॉजी से हमें पानी मिल रहा है, अगर इस पानी का नित्य एनीमा लिया जाएगा तो कितना भी पुराना रोग हो निपट जाएगा। इसीलिए हम जब भी सेमिनार में जाते हैं तो हम चैलेंज से बात करते हैं कि ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। तो ये रामचरितमानस की ताकत से ही तो बात करते हैं। हमारे अंदर कोई ताकत है क्या तो हम ऐसी बातें करेंगे कि सब हो जाएगा ठीक। ये जो 15 साल जो हमने इस रामचरितमानस को पढ़ा, समझा, सीखा, आज 16वां साल है, तो ये जो है जो सीखा समझा और जो उसमें से निकाला,
तभी तो ऐसी बातें करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, सब हो जाएगा। तो अनुसंधान, रिसर्च, जो इन चीजों को फॉलो करेगा वो कितना भी बीमार हो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएगा, और वो जो कितना भी निर्धन हो वो करोड़पति हो जाएगा, और कितना भी उसका लोगों को दूसरों को चूना लगाने की प्रवृत्ति हो वो डिटैचमेंट की ओर चला जाएगा, दान की ओर चला जाएगा, बांटने में लग जाएगा। और जब उसके अंदर बांटने वाला गुण आ जाएगा तो बड़ा लीडर बन जाएगा। जैसे आज हमारे हीरो हैं वाई के प्रधान, छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 आ रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो प्रवृत्ति है बांटने की, डिटैचमेंट, आओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सब ले जाओ। तो ये प्रवृत्ति जो है, इस प्रकार की प्रवृत्ति से टीम बनती जा रही है, बड़ी होती जा रही है ना। परिवार वालों को डर लगता है। जैसे वाई के प्रधान जी की धर्मपत्नी मुझे मिली थी तो वो चिंतित थी कि हमारा क्या होगा। बोले जो आ रहा है सारा बढ़ता जा रहा है। तो मैंने बोला 1 का 11 गुना भाभी लौट के आएगा। तो ये जो तब और मजा लेना, आनंद लेना जिंदगी का। तो क्या परिवार वाले डरते हैं, लेकिन जो इन सब चीजों में, स्पिरिचुअल चीजों में रहता है ना, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो जो है उसको पता होता है कि वो जो बांट रहा है ना। आज जैसे हम देखते हैं हमारे कई साथी जैसे नहीं खाते 12 बजे तक, ग्रीन जूस रेड जूस ही लेते हैं, तो जो है नहीं खाते 12-1 बजे तक, सिर्फ पत्तियां। अब वो एक दिन वो लोग 12 बजे तक पत्तियां लेना, पानी लेना भी बंद कर देंगे, उसकी जो एडवांसमेंट पे आ जाएंगे, वो स्टेज पे आएगी हमारे साथ। जब प्रधान जी में देखता हूँ 12-1 बजे तक ग्रीन जूस ही लेते हैं, रेड जूस ही लेते हैं, और हम देख रहे हैं उनका चेहरे में कितना डे बाय डे ग्लो आता चला जा रहा है। सो कहने का मतलब है कि सब चीजें पॉसिबल हैं। सभी लोग ग्रीन जूस पीने लगे जब हमने बताया कि ग्रीन जूस पीना चालू करो। तो ये सारा जो चीजें हैं, यज्ञ दान तप रोजा ज़कात नमाज फास्टिंग चैरिटी प्रेयर, और इसी प्रकार से हर समाज में हर धर्म में जो बातें की गई हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं की गई है हवाबाजी में। इंसान वास्तव में करोड़पति बनता है, वास्तव में जो डिटैचमेंट होता है, बांटने की प्रवृत्ति होती है, तो वो उसका जो संसार बनता है वो हेल्दी वेल्दी बनता है। तो जो है देखते हैं कुछ चैट में कुछ क्वेश्चन हैं क्या। पानी ले सकते हैं 12 बजे तक, जब तक आपको जो है अच्छा पानी पी सकते हैं आप। सो मोहन दागरे जी कह रहे हैं मैं बड़ा कमजोर हो गया हूँ, शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है, मुझे कोई समाधान बताएं। देखो मोहन सर, आप एक काम चालू करो, जो है 9:30 का पानी आप रात भर अगर पी रहे हैं तो उसको जो है ओवर लिक्विडिटी अगर आपने कर ली है कुछ गलतियों से, तो आप सबसे पहले तो 8:30 का पानी पीना प्रारंभ करिए, और जो है 2-3 बार फल खाइए, फिर अच्छा तगड़ा भोजन कीजिए, दाल भात रोटी सब्जी का, है ना। अभी आप रामचरितमानस को फॉलो मत करिए, अभी आप 8:30 का पानी पीना चालू करिए जब भी आपका तो प्यास लगे, और उसके बाद आप फलों का नाश्ता करिए। गूदे वाले फल, अमरूद है, पपीता है, चीकू है, रसीले फलों की बात नहीं कर रहा, कोकोनट है, ये सब जो है। कोकोनट अपने आप में एक संपूर्ण फल है, तो कोकोनट जब लें तो कोकोनट ही खाएं, तो उसके साथ दूसरी चीज न लें। केला लें तो फिर केले ही लें, मोनो डाइट पे आ जाए। पपीता लें तो 2 किलो पपीता ही खा जाएं, बढ़ाते जाएं फलों को, 1 किलो से कम फल ना खाएं, और उसके बाद आपका भोजन करें, मूंगी हरी छिलके वाली दाल रोटी, और इस प्रकार से आप जो है फिर 2 बार इस प्रकार का भोजन करें, और खूब सारे अच्छे फल खाएं, और उनको 1 किलो तक ले जाएं। जब तक 1 किलो पेट में फल नहीं जाता दूसरा कुछ ना खाएं, चारों बीज खाएं, और बहुत ज्यादा कमजोरी है तो केले पे आ जाएं, 1 केला 2 केला, बढ़ाते बढ़ाते जो है 6-7-8 केले खाइए, जैसा शरीर को सूट करे। उसके बाद मूंग की दाल जो है कम तेल में रोटी, और जो है फैट, जैसे बेबी को बेस पसंद है ना, वैसे बॉडी को फैट पसंद है, तो बॉडी फैट लेना चाहती, फैट से एनर्जी बनाना चाहती है, तो अच्छा गुड क्वालिटी वाला घी, चाहे वो भैंस का हो चाहे वो गाय का हो, खाइए, है ना। विटामिन डी का सूर्य के अलावा कोई दूसरा स्रोत है क्या? विटामिन डी का स्रोत सूर्य ही है। विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य ही है। सूर्य के अलावा फिर केमिकल्स आते हैं जो आपके ये जो करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली जो है विटामिन डी को सूरज के उस एनर्जी को खींचने में सहयोग करते हैं। जैसे अंकुरित आपका भोजन है वो सहयोग करता है, आपका जो जमीन के नीचे वाला भोजन है अगर आपने पील नहीं किया
तो वो सहयोग करता है। चुकंदर, गाजर, टमाटर, आपका मूली इत्यादि ये जो है, मूली, गाजर, शलजम, ये जो जमीन के नीचे के जो भी ये सब्जियां हैं, ये इनके अंदर विटामिन B12 होता है। बॉडी में B12 बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वो सनलाइट को खींचता है ना, क्योंकि हम लोग दिन भर कपड़े पहन के चलते हैं, तो इसलिए विटामिन डी की हमें जो है स्कैर्सिटी पैदा होती है। तो कम से कम, अब आप बाबा रामदेव को देखिए, वो कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनते हैं। जितने भी योगी है, तपस्वी हैं, तो कम से कम अगर कोशिश करें कि अगर आपका ऐसा कोई जॉब नहीं है तो 10 से 11 बजे के बीच में आप बरमूडा में सनलाइट लें, है ना। महिलाएं जो है नाभि के 4 उंगल नीचे साड़ी पहन के दिन भर सनलाइट ले सकती हैं। तो जो है विटामिन डी बढ़े, विटामिन B12 बढ़ेगा तो विटामिन डी बढ़ेगा। वो विटामिन B12, जलेबी खाने से भी विटामिन आपका B12 बढ़ता है। जमीन के नीचे वाली चीजें जिसमें मट्टी होती है वो खाने से बढ़ता है, लेकिन हम पील कर देते हैं तो नहीं बढ़ता है। तो B12 बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, इन दोनों का आपस में रिलेशन है। और अगर 10 से 11 बजे के बीच में आपका अपर पोर्शन एक्सपोज रहेगा तो बट नेचुरली विटामिन डी भी बढ़ेगा आपका, है ना। फोकल सीजर, फोकल सीजर तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, तो उसके बारे में पता। कांच गिलास में पानी पीना, कांच का ग्लास सबसे ज्यादा निर्दोष होता है, इसलिए कांच के ग्लास में आप बिल्कुल पानी पिएंगे तो बहुत अच्छा है। सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स कांच की बोतलों में ही पानी पीते हैं, है ना। मेल 70 बाईपास सर्जरी, कोई बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाईपास बोला है तो इमली पानी पर रखिए, ये जो है उसको प्याज रोटी पर रखिए, और जो है ब्लैक कॉफी दीजिए उसको, मत दीजिए तेल, घी, चिकनाई, दूध। और एप्पल, एप्पल से बाईपास टल जाती है। इमली पानी, इमली पानी के 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी के 1 डेढ़ 2 घंटे बाद एप्पल का नाश्ता। और उसके बाद जब 2-3 बजे भूख लगे तो ढेर सारा कचूमर सलाद जिसमें प्याज कंपलसरी है, और बाजरे की रोटी खा ले वो। इस प्रकार से अगर करता है तो बाईपास को टाला जा सकता है। 3 महीने में ब्लॉकेज गल जाएंगे, है ना। टेस्ट ट्यूब बेबी के दौरान ट्यूब ब्लॉक कर दिए हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा। कंसीव हो जाएगा, अभी हम बांझपन पे सेशन लेंगे ना तो बड़ा डिटेल में बताएंगे इस पर, कोई डरने वाली बात नहीं। कंसीव 100% हो, 52 साल की उम्र तक महिला माँ बन सकती है, मातृत्व सुख ले सकती है। गौरवंती पानी से ठीक हो सकता है, ऐसा हमारे पास टेस्टिमोनियल है क्या? हाँ हुआ है, लेकिन पानी हर जगह का अलग अलग है, कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। सो हम ज्यादा ऐसा रिकॉर्ड नहीं रखते टेस्टिमोनियल्स का। केला खाने से कफ दोष बढ़ रहा है तो क्या करें? केला खाने से कफ दोष बढ़ रहा है तो कफ कम करने के लिए उसका एंटीडोट चना खाओ, चने से कफ जो पूरा सूख जाएगा, है ना। गॉल ब्लैडर की पथरी निकल जाएगी। गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, एसिडिक भोजन उन्होंने बहुत ज्यादा खाया तो बनती है, जैसे अल्कलाइन हो जाएंगी निकल जाएगी। दूध दही ये सब बंद कर दें निकल जाएगी। अगर कोई मॉर्निंग में जॉब चले जाते हो, ग्रीन जूस की जगह व्हीट ग्रास पाउडर बिल्कुल ले सकते हैं। व्हीट ग्रास शॉर्टकट है, टेक्नोलॉजी का फायदा लीजिए। गेहूं के ज्वारे का पाउडर बाजार में उपलब्ध है, बिल्कुल वो खाएंगे तो आपको सारे 96 पोषक तत्व मिल जाएंगे। फोकल सीजर एक तरह की मिर्गी की बीमारी होती है। हाँ, तो मिर्गी की बीमारी के लिए हमारा धनिया पत्ता और आपका ये जूस, आपका येलो पंपकिन, पीले कद्दू का, ये देने से 100% 15 दिन में रिलीज होता है। उसके साथ जो है एप्पल का नाश्ता, एप्पल 2 छोटे छोटे ले लो या 1 बड़ा ले लो, उसके साथ जो है ये जूस ले लो। एक 10-15 रुपए का धनिया पत्ता, एक 10 रुपए का कद्दू पीला, 100 ग्राम्स बहुत है। आंख का चश्मा सही हो सकता है कि बिल्कुल सही हो सकता है। आंखों के मर्म बिंदु आइए हमसे सीखिए, और जो है ग्रीन जूस लीजिए, गेहूं के ज्वारे का पाउडर का नित्य जूस सेवन करिए। 3 ग्राम ग्रीन जूस और उसमें 9.5 का पानी, तथा कांच का ग्लास ले लीजिए जैसा हमारे पास है, और इस ग्लास में डालिए 3 ग्राम व्हीट ग्रास पाउडर और उसमें डालिए 9.5 का पानी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा। बाईपास में ब्लॉकेज को ले सकते हैं ना, बाईपास में बिल्कुल 11.5 pH का पानी इंसान पी सकता है, क्यों नहीं पी सकता। देखिए हम भी चश्मा लगाते हैं तो सिर्फ ये चैट पढ़ने के लिए लगाते हैं, बाकी हम दिन भर चश्मा नहीं लगाते, हमें लगता ही नहीं है चश्मा, हमारा रिवर्स हो गया है। अगर हम ये कंप्यूटर पे आपके पास आना छोड़ दें तो हम शायद महीने में 1 आध बार चश्मा लगाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो है, लेकिन ये इसलिए लगाना जरूरी है कि हम आंखों पर अननेसेसरी लोड नहीं दे सकते, इसलिए हमें फायदा। कद्दू और धनिया का जूस बस, हाँ खाली पेट ही लेना है, खाली पेट ही लेना है।
11.5 pH का पानी आंखों में डालते हैं तो जलन होती है ना, इसलिए 11.5 pH का पानी आंखों में डालने की जरूरत नहीं है, लाल लाल हो जाती हैं आंखें। विनीत जैन, पत्नी की किडनी में स्टोन आया है। स्टोन आया है तो ये लो तो धनिया पत्ती कद्दू का जूस, और जैसा ये रामचरितमानस में डाइट बताया वो लो, कद्दू धनिया के जूस से 100% स्टोन निकल जाता है। कितनी लोगों का निकल गया, कितनी सारी टेस्टिमोनीज है। व्हीटग्रास पाउडर कितना टाइम ले सकते हैं, इसको खाली पेट लो और फिर जो है इसको शाम को भी खाली पेट लो, 2 बार लेना चाहिए। पहले 10 दिन तो एक ही बार लो दिन में, लेकिन जब सूट हो जाए तो सुबह शाम लेना चाहिए। बॉडी को जो पोषक तत्व तो मिल जाएंगे, 1 महीने बाद फिर उसको एक बार सुबह खाली पेट लो। इस प्रकार से लीजिए, तो ये आपको फायदा हो जाएगा। यादव भाई चिड़िया खुद को अनम्यूट करें। 3 ग्राम व्हीटग्रास हेलो। क्वांटिटी ग्राम लेना है। कद्दू का कितने हाँ 9.5 pH के पानी में ले कद्दू को डुबाना है, 9.5 pH के पानी को फिर फेंक देना है जिसमें डुबाया है, वो 9.5 में ही कद्दू का जूस बनाना है। रेशियो कितना रखना है, जितना मन चाहे रेशियो रखिए। 25 ग्राम धनिया पत्ती और 100 ग्राम कद्दू बहुत है। हाँ यादव भाई। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मेरी एक पोती को अभी 2 साल की है, उसको अभी 2 दिन से बुखार आ रहा है, तो उसको क्या करें, कैसे? दवाई भी पिलाई है। उसको बुखार आ रहा है तो सर उसको 11.5 के pH के पानी में अजवाइन डाल के भाप दो, उसको जो है हाँ स्टीम दो। उसको स्टीम हाँ देंगे, हाँ स्टीम ले लेगी, नाक से भी ले ले, मुंह से भी ले ले, ऐसे हाँ करके नाक से भी ले ले, स्टीम ले ले, हाँ हाँ। तो बहुत जल्दी बुखार ठीक होगा। और उसके बाद जो है, कितना उसकी उम्र है? 2 साल। 2 साल ना, तो हाँ 2 साल अगर उसका उम्र है तो गिलोय का जूस बाबा रामदेव के पास आपको मिल जाएगा। गिलोय हाँ हाँ है ना, गिलोय का जूस आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा उसको गिलोय का जूस जो है कैंगन पानी डाल के दे दो। ओके। कैंगन पानी लो, उसमें गिलोय का जूस डालो, कड़वा है उसको बोलना पी जा, और बाद में उसको हाँ चाहे हाँ तो एक खजूर दे दो, खा लेगी। और उसके बाद उसको बोलना भाप, ओके है ना, फीवर आ रहा है, ओके गिलोय से उतर जाएगा। 2-3 बार भाप दीजिए, 11.5 pH के पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल दो। उसका जो भाप है वो एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल पूरा वो जो स्टीम जो हो जाएगा, अल्टीमेट फायदा आपको वो करेगा, है ना। ओके ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हम्म, सीमा श्रीवास्तव जी, प्रधान जी को भी अनम्यूट कर दीजिए, कभी उनको बात करना हो। हाँ प्रणाम जी, दादा। अपनी बात रखें। दादा एक चीज पूछ रही थी मैं कि आंखों के ऊपर जो हो जाता है ना, फ्लैट जैसा जमा हो जाता है, हम्म। उसके लिए क्या कर सकते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो आंखों पे जमा हो रहा है, इमली पानी पीना चालू करिए, उससे ठीक हो ओके। जाएगा। तो मैं अपने लिए जैसे अगर चालू करना चाहूँ तो 11.5 में करूँ या 9.5 में? 11.5 में करिए, 11.5 का पानी आधा लीटर डालिए, उसमें इमली डालिए और रोज उसका जूस पीजिए, ऑटोमेटिक वो आंखें ठीक होने लगेंगी। 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी पीजिए। वही वो वाली पूरी डाइट है ना सर? हाँ, ब्लैक कॉफी, बिना शक्कर, बिना गुड़, बिना दूध। ब्लैक कॉफी तो पीते हैं सर, स्टार्ट कर दिया है। हाँ, जी सर। दादा थैंक यू सर। आपने वीडियो डाला है मुझे, आपने व्हाट्सअप किया है क्या? अच्छा, टेस्टिमोनी है, 20 दिन का रिजल्ट है। अच्छा, तो वीडियो आपने डाला होगा व्हाट्सएप पे। सिकलिन में क्या कर सकते हैं? सिकलिन में वही डाइट का फॉलो करिए जो अभी बताई गई है, रामचरितमानस वाली। 12 बजे तक सिर्फ कैंगन पानी पीजिए, उसके बाद जो है सलाद पत्ती फल खाइए, अनाज कम से कम करिए, और दूध चाय जो दूध के प्रोडक्ट से आप जो है दूर रहिए, तो ठीक हो जाएंगे। मेरी दादी को गॉलब्लैडर पथरी हुए, उपचार बताएं। अभी बताया ना उपचार, कद्दू धनिया का जूस, डेयरी प्रोडक्ट से परहेज, अनाज कम, सब्जियां ज्यादा, लौकी टमाटर का सूप, कच्चा कच्चा ज्यादा, ठीक हो जाएंगे। कितने सारे गॉल ब्लैडर वाले ठीक हो गए। सिकलिंग का भी बता दिया है ना। हाँ, सत्येंद्र जी खुद को म्यूट करें। दादा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। दादा हमारे एक रिलेटिव है, वो उनके ब्लॉकेज थे, वो बिल्कुल उठ भी नहीं पाती थी। फिर मैं तो उनको 4 पाइप पे हम लोग लटका के 4 लोग उनको मैं अपने घर लेके आया हूँ, और उनको ये 3-10-11 वाली मैंने डाइट पे रखा है।
और इमली पानी दिया है, आज वो चलने लगी है। मैंने उसका वीडियो डाला है आपको, ये व्हाट्सएप 20 पे डाला दिन है की। क्या? हाँ व्हाट्सएप पे दादा। व्हाट्सएप पे डाला है, 1 मिनट देखते हैं व्हाट्सएप पे। देखते हैं व्हाट्सएप अगर चालू हो गया हमारा, हम वीडियो भी शेयर करेंगे जब तक। आप कल डाल खजूर देते ना तो हम डाउनलोड कर देते उसको, लेकिन अब कल भी डाला था दादा, कल भी डाला था, आपने देखा नहीं होगा वो। अच्छा, कल डाला है क्या? आज भी, अभी भी डाला है मैंने, दोबारा डाला है इसको। ओके, देखते हैं व्हाट्सएप अगर खुल जाएगा हम यहीं से उसको शेयर कर देंगे। और चलो ठीक इनको है। उठा इनको उठाने के लिए 4 लोग लगते थे, आज खुद भी चल लेती हैं, है ना। और ये अपना जो 3-10-11 वाली डाइट किया और इमली पानी दे रहे हैं इनको, और 11:30 का पानी दे रहे हैं, उससे चमत्कारी रिजल्ट आए। तो ये उठ के चलने लग गई है? हाँ बिल्कुल, तो आप उसमें वीडियो में देखो ना आप। ओके ओके, आप वहां से आप चला एक सकते हो काम करो वीडियो? ना सत्येंद्र सर, मेरे को डाल दो, मैं चला देता हूँ। अब मेरे को डालिए आपके तो। पास आप खुद चला सकते हैं? आपको अगर शेयर स्क्रीन का परमिशन हम दे दें तो? हाँ मैं चला दूंगा दादा। रुको, आपको को होस्ट बना देते हैं, इनको को होस्ट बना मैं देते हैं बना हम। देता हूँ दादा, हाँ, नहीं बना पाएंगे, मैं बना देता हूँ। यस, बना दिया। आप ठीक है। वहीं से शेयर स्क्रीन करके चला सकते हैं। हम्म। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं ध्रुव ज्योति भौमिक जी, पंपकिन बॉटल का सब मिला के जूस बना सकते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। लकवे में ध्यान रखिए, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करिए, इमली पानी दीजिए, ब्लैक कॉफी दीजिए, ग्रीन जूस रेड जूस दीजिए, फल दीजिए। अग्नि खराब हो गई है, नसें खराब हो गई हैं, नसें खराब हैं धनिए से और कद्दू से अच्छी हो जाएंगी, और फलों से अग्नि बढ़ जाएगी, लकवा ठीक हो जाएगा, है ना। तो अनाज जो है उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, गेहूं वो रोटी वोटी बंद कर दीजिए। सर 7 बजे शाम तक खाना खा लेता हूँ, और रात में 10 बजे के बाद भूख लगने लगती है। भूख लगने लगती है तो इसका मतलब बॉडी जो है बहुत अच्छा रिपेयरिंग के मोड में आ गई है। इसका मतलब ये नहीं कि फिर खाना खा लेना हो है। रहा है सत्येंद्र सर? नहीं हो हाँ रहा मैं सर एक मिनट डाल रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। भूख अगर आपको लग रही है रात को 10 बजे और आप नहीं रहा जा रहा, तो फल खा लीजिए, बनाना खा लीजिए, अमरूद खा लीजिए, पपाया खा लीजिए, आप ये खा सकते हैं। और थोड़ा सा कुछ सेंधा नमक या वो वाला नमक ले लीजिए, उससे आपको फायदा हो जाएगा अगर भूख लगती है तो। आप जब तक ये वीडियो शेयर करेंगे, जब तक कि हम चैट फटाफट ले लेते हैं। इमली को कितनी देर पानी में भिगाना है जीवन प्रकाश जी? इमली को रात को भिगाएंगे, सुबह पियेंगे 11:30 के पानी में आधा। दादा स्किन की छाई के लिए क्या करें? स्किन की छाई अगर आ रही, भिंडी डेली खाइए, है ना, भिंडी डेली खाइए। और जो है लीवर को डिटॉक्स करिए, करेले का जूस डेली लीजिए, 2 छोटे करेले बीज निकाल के। और उसके बाद जैसा डाइट में बताया गया है, ढेर सारे फल वल खाइए, भिंडी कंपलसरी खाइए, स्किन चमकदार बन जाएगी आपकी बिल्कुल। बवासीर के लिए उपाय बताइए पिताजी को। अभी कल भी तो बताया था बवासीर को, कल की रिकॉर्डिंग सुनिए। कल नहीं थे क्या आप शिव कुमार जी? जरा टाइप करके बताएं हमें, कल कहाँ थे आप? कल की रिकॉर्डिंग में है। आंख में खुजली हो रही है, 9.5 pH का पानी डालिए, उससे ठीक होगी। हाँ बात तो कर रहा हूँ, मिल नहीं रही वीडियो, मुझे मिल रहा है। नीम की पत्ती खाने की जरूरत नहीं है आपको रोज रोज, अमावस्या और पूर्णिमा पे खा सकते हैं। फोकल सीजन में आप ये दीजिए ना, इसका कद्दू धनिया का जूस, उसी से ठीक हो जाएगा। कितना ही पुराना हो, जो डाइट जो बताइए है रामचरितमानस में, उसको फॉलो करिए। कैंगन पानी पीजिए, 12-1 बजे कद्दू धनिया का जूस दीजिए, दिन में रॉ ईटिंग करिए, फल खाइए, अनाज कम से कम कर दीजिए, ये ठीक हो जाएगा पेशेंट। घुटनों में दर्द है तो आपको सुबह तिल का तेल पीजिए, रात को अरंडी का तेल पीजिए, दोपहर के भोजन में आप 3 से 4 खजूर, गुड़ और आपका कोकोनट लीजिए। और मुझे शेयर और कैसे होगी? चारों बीज जो बताए हैं वो स्क्रीन लीजिए। शेयर होगा। आप मेरे को डालिए सत्येंद्र सर, नहीं कर पा रहे हैं हाँ आप तो मेरे को मुझे डालिए, मैं फोन नंबर भेज। डाला हूँ चैट बॉक्स में, नंबर डाला हूँ उसमें डालिए आप। ठीक है। हाँ, सर को डाल दो।
उससे हो जाएगा, वहां से शेयर हो जाएगा। मैं डाल रहा हूँ खान ग्रीन सर। जूस और रेड जूस अलग अलग ही बनाइए, क्योंकि दोनों को अगर मिक्स आप करेंगे तो कुछ अलग ही टेस्ट हो जाएगा। ग्रीन जूस की अपनी महत्ता है, रेड जूस अलग बनाइए। दोनों को मिक्स करके पीना चाहे तो पी सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा। इमली पानी, आपने 11:30 में इमली गलाई जीवन प्रकाश जी, रात भर रखी, फिर उसको पानी में इमली को अगले दिन मसल दीजिए, फिर इमली को छान दीजिए, कचरा फेंक के उसी पानी को पीजिए। ऑयल कौन सा दादा? ऑयल अभी तिल का तेल बताया ना, सुबह तिल का तेल और रात को अरंडी का तेल, ये 2 तेल पीजिए। चश्मा उतारने के लिए क्या करें? मर्म चिकित्सा को जानिए, चश्मा उतारना दो। वीट ग्रास पाउडर का नित्य सेवन करिए, पोषक तत्व मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आंखें ठीक होने लगेंगी। जो रामचरितमानस में जो डाइट बताई है ना, रॉ ईटिंग ज्यादा से ज्यादा करिए। कैंगन पानी में डिप करके अगर हम सब्जियों भाजियों को खाएंगे तो जीवंत तो हो जाएंगी वो, और काम करने लगेंगी, है ना। ढेर सारा कचूमर सलाद, उसके बाद आपका जो है गेहूं के ज्वारे का पाउडर, ये लीजिए आप। इसको लेने से आंखों में चमत्कारिक रूप से फायदा होता है। दादा 1 मिनट, वीडियो शेयर कर दूं? हाँ कर दीजिए, कर दीजिए आप। यस दादा। हाँ, प्रोस्टेट के लिए भी सेम प्रोटोकॉल है। L4 L5 के लिए अभी जो बताया, अरंडी का तेल, तिल का तेल, बस वही लेना है आप। और जब जो बताया ना कोकोनट, वो सब चीज लेना है। ओहो, इनकी पोजीशन तो बहुत ही खराब थी। मैडम कार्बोहाइड्रेट नहीं, दादा पहले तो 4 लोग मिलकर उठा के उनको कुछ चेयर पे बिठलवाते थे। ओहो, इतना इम्प्रूवमेंट आ गया इनमें। हाँ, 20 दिन के रिजल्ट है दादा ये। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, वेरी ये गुड। इमली पानी और जो ग्रीन जूस और रेड जूस का कमाल है दादा। ये 10-11 डाइट पे है ये? जी जी दादा, बिल्कुल। इनको क्या ब्लॉकेज था, क्या था? मतलब हाँ, 4 लोग पूरे ब्लॉक 107 केजी वेट था दादा। हाँ। और 3 महीने से तो बिल्कुल ये उठ ही नहीं पाते थे। इनको 4 लोग उठा के बैठाने के लिए चाहिए होते थे। ओहो, फिर मैं इनको अपने घर पे लेके आया हूँ अभी 20 दिन से। और 20 दिन से इनको अपनी डाइट पे ही रखा हुआ है। और जब से देखो इतना वो आ गया कि ये खुद ही अपने हाथ से ही चेयर उठाती हैं, बैठती हैं, फ्रेश होने भी जाती हैं। मुझे मालूम है कि मुझे। हाँ, तो आप एक काम करिए सर, ये इनके ऐसे नए नए वीडियोस बनाते रहिए आप जो है। मेरे को उम्मीद है कि 15 और दिन में ये चेयर का भी सारा छोड़ देंगी। हाँ 100%, अगर ये डाइट ऐसी लेती रही प्रॉपर, अग्नि अगर बढ़ जाएगी तो अग्नि जो है पूरे ब्लॉकेज को भस्म कर देगी। ये होगा फल खाने से, बार 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 फल खाने से, और हमारे चारों बीज लेने से ये हो जाएगा। हाँ, तो बीज भी चल रहे थे दादा। हाँ, ये हो जाएंगी। कैंगन पानी से बहुत बड़ा रोल एक्चुअली प्ले करेगा। क्या प्ले करेगा कि जिस प्रकार से जो फल आते हैं झाड़ों पर, है ना, पत्तियां लहराती हैं, हरी हरी पत्तियां जो होती हैं, झाड़ का पोषण करती हैं, तो वो झाड़ कैसा हमेशा ताजा लगता है। तो इनका शरीर जो अभी पूरा खराब हो गया, ये ताजा हो जाएगा, है ना। जब ये ताजा हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं धनिया पत्ता हम डालते हैं आयनाइज पानी में तो वो खुशबूदार हो जाता है। तो जब शरीर में ताजगी आ जाएगी तो ये मेरे को लगता है सीधी खड़ी होकर चलने लग जाएंगी बिना किसी चेयर के। ये 15 दिन में अगर हो जाता तो ये मिरेकल ही माना जाएगा। क्योंकि मेरे को लगता है ये बहुत सारा इलाज करके ही आपके पास आए होंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं आए होंगे। दादा करीब ये तो 2 साल से था, बहुत ही ज्यादा परेशान थी। जगह पे इनको फ्रेश कराया जाता था और यूरिन भी वहीं बैठी बैठी करती थी। कोई वो नहीं था, कोई तरीका ही नहीं था, है ना। और मेडिकल उनको उठा के ही ले जाकर डॉक्टर के यहाँ दिखाया जाता था। फिर जब मैंने देखा ये हालत है, फिर मुझे लाना पड़ा इनको। मैंने बोला ऐसे तो ये मर जाएंगी। फिर जो आप डाइट बढ़ाते हो, मैंने उन पर रखा इनको, है ना। 20 दिन में ये रिजल्ट है कि अपने हाथ से ही जब चेयर से खिसका खिसका के आप फ्रेश होने के लिए चली जाती है। वाह वाह वाह। 10-11 डाइट एक बार विस्तार से बता दो, ये कह रहे हैं। तो 10-11 डाइट का, थैंक यू सत्यन जी, थैंक यू। सो 10-11 डाइट को विस्तार से बता दें, ये कह रहे हैं 10-11 डाइट क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, आज सोमवार है तो एक इंसान एक दिन में 3 बार खाना खाता है, तो वो तीनों बार जब भी खाना खाए वो फलों को ही ले,
और एक बार ग्रीन जूस ले ले सुबह, है ना। और वो दूसरे दिन भी 3 बार जब भोजन करे तो फलों को ही ले, है ना। गूदे वाले फल अलग हैं, खट्टे मीठे फल अलग हैं। तो दोनों प्रकार के फल अलग अलग हैं, दोनों का परिवार अलग है। तो जो है ये ले वो, ठीक है। एनीमा के बारे में तो आज बात की ही गई है। 11:30 का एनीमा डेली ले, वो 10-11 डाइट ले। तो ग्रीन जूस ले, उसके बाद 3 बार फल ले, फिर अगले दिन ग्रीन जूस ले, 3 बार फल ले, फिर उसके अगले दिन ग्रीन जूस ले, 3 बार फल ले, और जो है एक बार गूदे वाले फल मीठे और एक बार खट्टे मीठे फल। इस प्रकार से ले, चारों बीजों को ले। और चौथे दिन भी वो जूस ले, ग्रीन जूस और फल ले। ग्रीन जूस में क्या क्या लेगा? 10 रुपए का धनिया पत्ता, एक कड़ी पत्ता, उसके बाद आपका पीला कद्दू 100 ग्राम, लौकी 100 ग्राम, और इसका ग्रीन, ये आपका ग्रीन जूस हो गया। 9:30 के बीच के पानी में गला के रखिए। और जो है बैटरी लो क्यों हो रही है? अब ठीक है, 2 मिनट, मेरा बैटरी लो हो रहा है। अब ठीक है। सो ग्रीन जूस ले, फल ले, और गुरुवार वाले दिन फिर वो जो 10 डाइट के बाद जो 11वां डाइट है वो ले जैसा उसका मन करे, रोटी सब्जी, मूंग की दाल रोटी। और फिर वो 12वीं डाइट से फिर फलों पे आ जाए। तो ये होती है 10-11 डाइट। ये अगर वो लेगा तो उसको जो है फायदा हो जाएगा। इसी को कहते हैं 10-11 डाइट। एनीमा अगर आप ले सके तो बहुत ही अच्छा है। हमने एनीमा के भी वीडियो दिखाए हुए हैं। 11:30 पीएच के पानी से अगर रोज एनीमा लेंगे, बहुत ज्यादा फायदा आपको हो जाएगा, है ना। दिनेश पंत जी खुद को अनम्यूट करें, फिर मोहंती जी को लेते हैं। 496 साथी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दादा, आज का सेशन जो फिर पूज्य अखिलेश जी के द्वारा बताया गया था, अब और यह 3 जो लगातार सीरीज आई हैं, मैं समझता हूँ इसके बाद सबको ही क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा भारत क्यों इतना, अभी आपने शुरू में कहा, एक विचार है, और ये विचार ही सनातन है, ये विचार ही वॉ एकेडमी है, और ये सनातन भी है, पुरातन भी है, और नवीनतम भी है। अब देखिए, जो बातें पहले हमारे यहाँ कह दी जाती थी इनके द्वारा, तो इनका बड़ा ढकोसला है, पुराना ज्ञान है। अब यही बात अब नवीनतम रूप में आ रहा है। कम्युनिटी मेडिसिन का जो 4th एडिशन है एलोपैथ का, जो इन बातों को कहता नहीं था, मैं और जगह की बात नहीं, भारत की बात कह रहा हूँ, तो यहाँ उन्होंने एलोपैथ के सिलेबस में डाला है ना, यानी कि वो पढ़ाई में आएगा तो पानी की बात आएगी, तो कैंगन की बात उसमें लिखी हुई है। तो बात कैंगन नहीं है, इसके 2 रूप सामने निकल के आए। जैसे अभी यहाँ तप सेवा सिमरन की जब हम बात करते हैं, तो जो IASS संगठन है जो लगातार वर्षों से इसको संचालित करता है, नवरात्रि साधना करता है, तो उसमें 2 बार चैत्र की और अश्विन की जो आती है, उसमें वो बिल्कुल कहते हैं ना किचनलेस नवरात्रि साधना होती है। मैं वहां खुद गया हूँ कई बार, और उसका लाभ क्या, एक सिद्धांत बड़ा बढ़िया उनका, बटे सो घटे और बटे सो बढ़े। तो बटने से जो आप बांटते हैं तो घटता क्या है, वो हमारा अज्ञान घटता है, गलत चीज हटती है, और हमारा ज्ञान बढ़ता है, रोग घटता है, स्वास्थ्य बढ़ता है। अब जैसे एक वहां बड़ा बढ़िया उदाहरण उनका था, एक माता जी चाय बहुत पीती थी, इससे बड़ा सबको क्लियर हो जाएगा। तो वो कहती है, स्वामी जी मेरी चाय छुड़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा, ऐसा करिए आप 2-2 बाल्टी भर के, जहां रहती थी उसका आगे पार्क था, वहां बांटिए इसको आप। तो कहती है, पता ही नहीं चला मेरा कैसे वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, धीरे धीरे कम होते खत्म ही हो गया। तो हमारा कहना यह है कि जो इनके सिद्धांत हैं हमारे, वही सब रामायण से बेस्ड है या भगवत गीता से बेस्ड है, हमारे यहाँ का तो ज्ञान है ये। अब ये अच्छी बात क्या हुई, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया हमारे विदेशी साथियों ने या अमेरिका ने, औरों ने कर दिया, वो मेहनत हमारी कम हुई। पर हमने क्या किया, उसको तो मान लिया, अपने को छोड़ दिया, क्योंकि हमारा सूत्र रूप में है। तो जो सूत्र रूप में आप बात कहते हैं, अभी रिपीटेशन जरूरी इसलिए कि यही बात तो कहते आ रहे हैं सनातन से, और यही बात कहते रहेंगे। तो ये इसीलिए यही चीज को अगर रिपीट करते तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा और अज्ञानता घटेगी। धन कम था, धन बढ़ेगा, और साथ में स्वास्थ्य भी घटा नहीं था, घटेगा, बढ़ेगा। मतलब जो खराबी थी स्वास्थ्य की खत्म होगी। अभी आपने इतनी सारी बात कही, इमली पानी, ग्रीन जूस, रेड जूस, 10-11 डाइट, या जो कुछ भी कहा, तो आपने खुद ही कह दिया, और हम सब जानते हैं ये सब ज्ञान कोई भी ले सकता है, और लिया हुआ व्यक्ति हमारे बीच में आए तो मान लीजिए उसको आप दादा के रूप में। आपको जो इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं, और जो बातें आज भी कही गई, तो जितने डॉक्टर्स का अखिलेश जी ने रेफरेंस दिया था, विदेश के डॉक्टर जितने भी हैं, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है ना, तो उनके सारे से बढ़िया उसमें आप। इवन हमारे यहाँ तो लाइव डॉक्टर हैं, प्रमोद नागर जी कहिए, या जो और जो डिफरेंट स्ट्रीम के डॉक्टर्स हैं, अपनी स्ट्रीम के मास्टर्स हैं। तो अब तो वो बात भी नहीं रही।
हाँ, अब एक बात जरूरी है कि कैसे कहा जाए। अभी बात हो रही थी शुरू में कि बिजनेस की टॉक भी हम करेंगे, तो जितने साथी हैं बैठे सब चाहते हैं हमारी सेल हो, पर इनवाइट कैसे करना है, डेमोन्स्ट्रेशन कैसे दिखाना है, फॉलो अप कैसे करना है, उसकी क्लास होती ना, तो उसको अटेंड करना चाहिए, वो भी मिलेगा। तो एक संतुलन समन्वय हो गया है। आज वो एकेडमी में वो दे रहा है जो औरों ने अभी नहीं दे पाया है, क्योंकि सेल करने से सेल कभी नहीं आती। जब आप सिर्फ सेल की बात नहीं करेंगे, देने की बात करेंगे, सेल ऑटोमेटिक आई, बाई प्रोडक्ट है उसका। तो बहुत अच्छा सेशन गया आज, एक संदेश चला गया। तीनों दिन की सीरीज के तीनों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो और आगे अगर साधना वो करना चाहता है, तो मैं कल आपको लिंक भेज दूंगा। मेरठ में जाना होगा, छोटी माचली में नवरात्रि साधना में जरूर जाएं, अनुभव करें कैसे किचनलेस के द्वारा वहां होती है। उस जमाने में जब हम गए थे तो मेरठ मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर थे एसएसएल श्रीवास्तव, बहुत अच्छा करिए, गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो वो तो बता मेडिकल कॉलेज की टीम लेके आते थे। अब वो व्यवस्था है नहीं, मुझे नहीं पता वो रहे नहीं, ये भी नहीं पता। उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट था, कई पीएचडी उन्होंने दी उसके ऊपर, जो है उपवास के ऊपर। तो उपवास के ऊपर ही सबसे बड़ा विज्ञान है हमारा। और एक बात मैं विशेष कहना चाहूंगा सभी से, दो दो तरह के लोग यहाँ पर हैं। सपोज रोगी नहीं कह रहे हैं अपने को, रोगी नहीं मान रहे हैं, वजन बढ़ा हुआ है, तो कोशिश करें वो 12 बजे तक बिना पानी के रहें। और ये कब संभव होगा, जब शाम का खाना आप जल्दी खा लेंगे। आप अगर 6 बजे 7 बजे के बीच में मैनेज कर लेते हैं, तो बड़े आराम से 11 बजे और 12 बजे तक निर्जल रहते हुए, मैं प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पानी भी नहीं पीजिए। तो जो कहते हैं उषा पान की जरूरत तब होगी जबकि हमारा रूटीन बहुत अच्छा नहीं है, तो ठीक है। पर अगर आप उषा पान नहीं करके अगर शाम को 6 बजे और 7 बजे खा सकते हो, वो भी जो हम जिस तरह का आहार कहते हैं, शाम का कम, शाम का 8.5 पीएच, क्योंकि सूर्य और चंद्र के अनुसार आपने बताया है, दर्शन भी क्लियर हो गया उसमें। तो निश्चित रूप से सुबह का जो टाइम होगा, पूरी ऊर्जा के साथ निष्कासन तो हो चुका होगा। अगर 6 बजे खाया होगा तो टॉयलेट हम जाके अपना उसको ठीक निकाल ही लेंगे उसको, तो वो क्लैरिटी आ गई, यूरिन हो गया, नहा लिया, फिर इत्मीनान से पूजा करने के बाद आप पानी अगर लेंगे, या फिर आप ये जूस लेंगे या 4 बीज लेंगे, तो और अच्छा इफेक्ट दिखा देंगे, बॉडी डिटॉक्स होगी, जो आज अखिलेश जी ने भी कहा था। तो मुझे लगता है कि आज का ये सारगर्भित जो तीनों सीरीज का जो अंत आज हमारा हुआ है, फिलहाल अभी समापन तो नहीं हुआ, विराम हुआ है, तो ये जर्नी आगे भी रहेगी। और रामचरित मानस को आधार बनाइए अपने जीवन का। जिनको लगता है कि सिर्फ एक पूजा में रखने योग्य ग्रंथ है, पढ़ने का भी है वो, और पढ़ के गुनने का भी है, उसको प्रैक्टिकल करने का भी है, तो बड़ा अच्छा रहा है। और ये बात बड़ी अलग सी है कि हम अपनी जड़ों से पुनः से जुड़ रहे हैं। और प्रेजेंटेशन में आशा करूंगा कि दादा जो प्रेजेंटेशन लेके आने वाले हैं, या जो और चर्चा होने वाली है, इसी के चारों ओर होगी। हमारे प्रेजेंटेशन भी सिर्फ रामचरित मानस के ऊपर आधारित उस पर ही होंगे, उसी तरह से होंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत आभार। और हस्बैंड वाइफ दोनों को HIV पॉजिटिव है, 20 साल से दवाई ले रहे हैं, क्या करें? दवाई अगर ले रहे हैं, लेते रहिए। अंदर वायरस है, वायरस का दुश्मन है 11.5 pH का पानी, तो 11.5 pH का पानी नित्य उनको देते रहें। डेयरी प्रोडक्ट्स जिससे इन्फेक्शन बढ़ते हैं उनको बंद करें। और जो है हाँ, 10-3-7-11 डाइट अलग अलग है। उसमें 3 दिन हम जो है सिर्फ कच्चा खाते हैं, ग्रीन जूस रेड जूस लेते हैं। और चौथे दिन हम जो है पका हुआ भोजन करते हैं। दिन में मतलब ग्रीन जूस रेड जूस लेते हैं और पका हुआ भोजन भी करते हैं। और फिर उसके बाद अगले 7 दिन हम जो है ग्रीन जूस रेड जूस और कच्चा भोजन करते हैं। फिर 8वें दिन, मतलब अगर मैं 1 तारीख से ये 3-7-11 डाइट चालू करूं, तो 1-2-3 तारीख तक मैंने लिया ग्रीन जूस रेड जूस और कच्चा भोजन। और मैंने 4 तारीख को लिया ग्रीन जूस रेड जूस और फिर पका हुआ भोजन। फिर मैं 4 तारीख के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख तक मैंने लिया ग्रीन जूस रेड जूस कच्चा भोजन। और फिर मैंने 12 तारीख को लिया ग्रीन जूस रेड जूस के बाद पका भोजन। और उसके बाद फिर जो है आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। तो मतलब मैंने टोटल ये 23 तारीख, 1 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का जो शेड्यूल है, ये जो शेड्यूल है मेरा, ये शेड्यूल मेरा कहलाता है 3-7-11 डाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से 3-7-11 डाइट और आपका 10-11 डाइट अलग अलग है। 10-11 डाइट में हम 10 दिन सलंग जो है 10 सर्विंग सलंग हम जो है फल खाते हैं और 1 बार ग्रीन जूस लेते हैं। और 3-7-11 डाइट में हम जो है ग्रीन जूस लेते हैं, फिर रेड जूस भी लेते हैं, फिर कच्चा खाते हैं। और उसके बाद जो है चौथे दिन मतलब 4 तारीख को हम ग्रीन जूस भी लेंगे, रेड जूस भी लेंगे और फिर पका हुआ भोजन भी करेंगे। तो इस प्रकार से है, मतलब हम 3 दिन बाद, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम है आप मान के चलो। लेकिन इसमें 10-11 डाइट में फलों पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि ये कब्जियत, बांझपन, थायराइड और आपके L4 L5 में गैप,
हाथ पैर में ताकत में रहना, कमजोरी, और इन चीजों को लेकर डाइट डिजाइन किया गया है। लेकिन इंग्रेडिएंट सेम है। इसमें रेड जूस लेना नहीं लेना आपके ऊपर है 10-11 में, लेकिन 3-7-11 स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए डिजाइन किया गया है। उसमें रेड जूस ग्रीन जूस दोनों लेना कंपलसरी है। इसमें 10-11 डाइट में रेड जूस लेना कंपलसरी नहीं है, इसमें फलों पर जोर है, आपको फल जो है वो ज़्यादा लेना है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, क्या करें? ये 10-11 डाइट ही लीजिए। अपेंडिक्स में पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, चला जाएगा। HIV में आप 11.5 का पानी पिलाइए, और जो है ये जो कच्चा कच्चा कैंगन में डिप किया हुआ ज़्यादा खिलाइए, और देखिए, क्योंकि हेपेटाइटिस में तो हमने देखा है वायरस निगेटिव रिपोर्ट आते हुए हमने देखा है हेपेटाइटिस बी में, है ना, तो हेपेटाइटिस बी निगेटिव हुआ है, तो ये तो चमत्कार तो देखा है। HIV के लिए आप देखिए, हमारे पास अभी तक कोई ऐसा टेस्टिमोनियल आया नहीं है इसमें। मोहंती जी खुद को अनम्यूट करें, फिर हम इस मीटिंग का समापन करते हैं। दिस इज द लास्ट। अलेखा मोहंती जी अनम्यूट कर सकते हैं चाहेंगे तो। नहीं कर पा रहे हैं क्या सर? आपके पास अनम्यूट का मैसेज आ रहा होगा। हाँ, यस, हाँ सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ। हाँ, आप बात कर सकते हैं। मेरे मिसेस का L5 L4 दब गई, हाँ तो हाँ, क्या करें? कोई बात नहीं, अगर दब गई है तो जैसा मैंने बताया है, सुबह तिल का तेल पिलाइए, और पतंजलि पे आपको मिल जाएगा कच्ची घानी का तिल का तेल, व्हाइट सेसमे सीड ऑयल, और रात को सोते समय अरंडी का तेल प्योर मंगाइए, जिसको कहते हैं कैस्टर ऑयल, वो पिलाइए। और ये 1-1 चम्मच, है ना, एक 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 चम्मच। चम्मच पानी में? कौन सा पानी में पिलाएंगे? नहीं, डायरेक्ट टंग पे रखिए और उसके बाद पानी पी लीजिए। पानी में मिला के देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चम्मच से बॉटल में से निकालिए, 1 चम्मच टंग पे रखिए और फिर पानी पी जाइए 9.5। 9.5? हाँ, ठीक है। इतना करिए। और जो बताया गया है, 3 से 4 खजूर, कोकोनट और आपका जैगरी गुड़, ये उनको जरूर हाँ। खाने में दीजिए। अगर गैप हो रहा है तो 1 बार 2 बार दीजिए इसको आप। खजूर, कोकोनट, गुड़, जैगरी, गुड़, आ गया। है ना, और चारों बीज जो बताए हैं, व्हाइट सेसमे सीड्स, व्हाइट सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और आपका ग्रीन पंपकिन सीड्स, इन चारों को बाजार से लेके आ जाइए, है ना। मैं अभी देखो आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ, आपने शायद फर्स्ट टाइम आप आए हैं, आपको मैं उसका फोटोग्राफ दिखा देता हूँ, तो ये आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ये 4 सीड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये फोटो सभी लोगों के काम आ जाएगा। ये फोटो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। तो ये फोटोग्राफ जो है 2 मिनट लगेंगे बस, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 मिनट में इनके चारों बीज काफी इंपॉर्टेंट है। L4 L5 में गैप हो, घुटने खराब हो रहे हो, टेनिस एल्बो हो, PCOD हो रहा हो, अनवांटेड हेयर आ रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कोई भी आपको परेशानी हो रही हो, इन चारों बीजों को आप खिलाएंगे तो जो है आपका काम हो जाएगा। ये आपको चारों बीज जो दिख रहे हैं ना, क्या नाम है आपका मोहंती जी, इन चारों बीजों को आप, आलिक मोहंत, है ना, अलसी हाँ। है, सनफ्लावर है, हरे कद्दू, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इनको गरम गरम नहीं करना है, ला के रख दीजिए, अलग अलग डब्बे में स्टोर करिए। और जो है कुछ लोग इसको फ्रिज में भी रखते हैं, और उसको रात को कांच के बाउल में जो है 8.5 या 9.5 का पानी लीजिए, उसमें 1-1 चम्मच डालिए, और इनको अगले दिन वो पानी फेंक दो। तो इन बीजों को आप मिक्सर में ग्राइंड करके खा लो या चबा चबा के खा लो। ये अगर आप खाते रहेंगे तो 100% आपको इसमें आपका ये जो L4 L5 में गैप है ठीक हो जाएंगे। और बाकी जो कोकोनट जो बताया है, कोकोनट आप ले लीजिए, कोकोनट जैसा मिले वैसा लीजिए, टेंडर कोकोनट ले लीजिए, या कोकोनट ड्राई वाला मिलता है किराने की दुकान पे, वो ले लीजिए। कोकोनट खाना जरूरी है, 3 से 4 खजूर डेट्स खाना जरूरी है, और गुड़ जैगरी थोड़ा सा खाना जरूरी है, ये खाने में इंक्लूड कीजिए। और दोनों ऑयल्स जो बताए हैं,
तो इसमें रिलीफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज्ञा आज्ञा। थैंक यू। सो ये हम अब बंद करते हैं इस रिकॉर्डिंग को।